अनप्लग्ड विद प्रशांत के इस पॉडकास्ट में आपको मैं आज मिलवाने वाला हूं एक यंग एंटरप्रेन्योर से। मेरे एक कस्टमर थे, स्टार्टिंग मेरा दोस्त ही मेरा कस्टमर था। सो मैंने उससे ही अपने फर्स्ट पहले दिन पैसे कमाए। दैट वाज 400 रुपीज़ फॉर वन ऑर्डर। आप खुद ही सारी चीज़ों को एनालाइज करो, क्योंकि आपकी लाइफ में 0 स्टेप से लेके 100 स्टेप तक आप खुद ही अपने आप को बचाओगे। वहाँ पे किसी आपके पापा मम्मी का हाथ नहीं है वहाँ, क्योंकि पापा मम्मी आपको सिर्फ रिसोर्सेज देंगे, दे विल जस्ट सपोर्ट यू, बट एट द एंड सब सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। कि जो लोग ये सोचते हैं कि इंडिया के बाहर जाके लाइफ सेट हो जाएगी या जॉब मिल जाएगी, वो सबसे बड़ा झूठ है। इतनी सारी फ्रेंड सर्कल होने के बाद भी आप डिप्रेशन में जा रहे थे, सिंपल या और सुसाइडल थॉट आपको आए। ऐसे ऐसे लोग थे जिनके बैक से मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी, भाई यार कि अंकित ने अपने पापा के इतने पैसे वेस्ट कर दिए, अंकित अपनी लाइफ में भाई पता नहीं जब लंदन जाना नहीं था तो क्यों हीरो बनने फेल्योर है। उनके लिए एक ये मैसेज है जो मैंने गलती करी, क्योंकि आपको उस टाइम पे एक बिजनेस मॉडल बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ को आप कर पाओगे और किस चीज़ को लाइफ टाइम कर पाओगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अनप्लग्ड विद प्रशांत। अनप्लग्ड विद प्रशांत के इस पॉडकास्ट में आपको मैं आज मिलवाने वाला हूं एक यंग एंटरप्रेन्योर से, जिसने जर्नी शुरू की। ये अपनी फैमिली के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और इनफैक्ट इन्होंने ड्रॉप आउट भी किया, कॉलेज जाके वापस लौट आए, क्योंकि इनके मन में जज्बा था एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का, शुरू से खड़ा करने का। तो आज मेरे साथ हैं ग्लिट्जो, जो कि क्लोथिंग कंपनी है, और साथ में इनकी शेल्फ पे अब एक और प्रोडक्ट ऐड हो चुका है जो कि परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम्स की रेंज है। सो वी आर वेलकमिंग अंकित सिंह, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ भोपाल। वेलकम अंकित। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, आपने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया। आपके पॉडकास्ट से डेफिनेटली मैं कुछ डिटेल्स हैं मेरे बिजनेस को लेके, मेरे पर्सनल लाइफ को लेके, जो मैं लोगों को बिल्कुल बता पाऊँ। एंड जो भी लोग सोचते हैं एक अपना बिजनेस, खुद का ब्रांड क्रिएट करना, सो डेफिनेटली आपके पॉडकास्ट बहुत हेल्प करेगा उन लोगों को। एंड डेफिनेटली इन आइडियाज़ एंड उन व्यूज़ एंड रिव्यूज़ से डेफिनेटली दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस एंड मेक मनी। Certainly. So, Ankit, to start with, see, basically, the purpose of this podcast is absolutely the same जो आप कह रहे हैं। So, जो लोग इसको देख रहे हैं, इसमें से कुछ वैल्यूएबल चीज़ें ले पाएँ जो उनके लिए वर्थ हों, जो उनको जो टाइम कंज्यूम वो इस पॉडकास्ट को देखने में करते हैं उसके लिए वर्थ हों। जब हम टाइम की बात करते हैं तो मुझे, जब आपसे मैं ऑफ द कैमरा बात कर रहा था तो आपने बताया कि आपने टाइम बचाने के लिए ड्रॉप आउट किया। आई मीन जस्ट जोकिंग, बट हाँ, थोड़ा सा आप बताइए कि आपकी कैसी जर्नी रही, कैसे, मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनना अपने आप में एक चैलेंज है, राइट? तो कैसे ये आपको, हाउ डिड यू डिसाइड इन योर व्हेन यू आर यंग कि अब यार बिजनेस करेंगे? ठीक है। सो देखिए प्रशांत जी, द थिंग इज़ दैट जब अपन स्कूल ख़त्म होता है अपना, स्कूल ख़त्म होने के बाद में खर्चे बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ज़्यादा दोस्त नहीं होते, थोड़ा बहुत स्कूल के फ्रेंड्स एंड बस कोचिंग के दोस्त। उस टाइम पे जिम नहीं होता, क्योंकि जिम ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम। आप जब कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाके वी हैव सेवरल फ्रेंड्स, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, कॉलेज के अलावा भी यू हैव डिफरेंट फ्रेंड्स, जिम के फ्रेंड्स, एंड बहुत सारे फ्रेंड्स, कैटेगरी बढ़ जाती है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। सो उस टाइम पे आपको आइडेंटिफाई ये करना पड़ता है कि आपकी जो घर वालों की पॉकेट मनी है वो तो सेम है, बट आपके फ्रेंड्स की जो साइकिल है वो बहुत बढ़िया है। तो एट दैट टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों से ईजिली उनका कम्युनिकेशन होता है कि पापा मम्मी हमें इतने पैसे चाहिए, तो वो उनको दे देते हैं। बट कुछ लोगों के लिए इट्स वेरी हार्श टू थिंक कि हम कैसे बोलें। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, क्योंकि मुझे बहुत बचपन से बहुत पसंद नहीं था, शर्म आती थी पापा मम्मी से पैसे मांगने में। मानता था वो दे देंगे, बट ऐसा लगता था कि यार कुछ खुद से अर्न करके करो। तो एट दैट टाइम मैं जिम स्टार्ट किया था मैंने 2016 में फर्स्ट टाइम। फिर 2017 में मेरा कॉलेज था फर्स्ट ईयर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि अपने अंदर किस टाइप की स्किल्स हैं। सो मेरे अंदर एक अच्छी स्किल मेरे को जो मैंने लगा आइडेंटिफाई करी मैंने, वो ये थी कि मैं लोगों से बात, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, वे ऑफ टॉकिंग, लोगों को चीज़ों को समझाना अकॉर्डिंग टू अ प्रोडक्ट। तो इट्स वेरी ईजी फॉर मी, तो उस चीज़ से मैं पैसे कमा सकता हूँ। सो मेरे एक कस्टमर थे, स्टार्टिंग मेरा दोस्त ही मेरा कस्टमर था। सो मैंने उससे ही अपने फर्स्ट पहले दिन पैसे कमाए। दैट वाज 400 रुपीज़ फॉर वन ऑर्डर।
और वो मैंने उसको कंटिन्यू किया फ्रॉम लास्ट 5 years. 2021 तक मैंने ऑलमोस्ट सप्लीमेंट सेल करे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया. सप्लीमेंट्स मतलब प्रोटीन्स या प्रोटीन पाउडर्स एंड प्री वर्कआउट, जो भी सप्लीमेंट्स A to Z जो हम बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, फिटनेस मॉडल में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सेल आउट करी भोपाल में भी, भोपाल के बाहर भी. एंड आई हैव कस्टमर्स आज भी भोपाल के बाहर जो हम मुझसे आज भी लेते हैं. बट अब मैं उस पर उतना ध्यान नहीं देता. बट वो एक मेरा सोर्स ऑफ इनकम था जिससे आई कैन ईजिली अर्न 15-20,000 उस टाइम पे, जिस टाइम पे जिन टाइम पे उन लोगों के घर वालों की सैलरी उतनी होती थी, मैं उतना कमाता था. ठीक है. और वो चीज़ में आई वॉज प्राउड ऑफ इट. एंड उसमें मेरे को घर वालों को बोलना नहीं पड़ता था, और उसके हिसाब से आई वॉज एंजॉइंग एवरीथिंग. मैं अपने लिए खुद की शॉपिंग करता था, दोस्तों के साथ जाता था, तो बहुत अच्छा लगता था. फिर 2021 के बाद आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, UG ख़त्म हो गया, लेट्स गो फॉर अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़. तो 21 में एक रियलिटी ये पता चली कि कॉलेज बहुत चूज़ करना बहुत टफ एक कॉल होता है. कुछ लोग और आप अगर लोगों की बातें सुनोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो लोग होते हैं आपके आजू बाजू सराउंडिंग्स में, वो ये बोलते हैं कि UK चले जाओ, कनाडा चले जाओ, US चले जाओ. बट वो खुद के चॉइस से नहीं बताते, वो एक वो सराउंडिंग की चीजें सुनी हुई, लिमिटेड एक्सपोजर रहता है उस पे, जो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली वहां रह रहे हैं, वो ऐसा बोलेंगे यार कि मेरी दीदी भी रहती है तो तुम भी वहां चले जाओ. उनकी दीदी व्हाट शी इज डूइंग एंड आप जाके वहां क्या करोगे, उस चीज में बहुत ज्यादा फर्क होता है. सो आप खुद ही सारी चीजों को एनालाइज करो, क्योंकि आपकी लाइफ में 0 स्टेप से लेके 100 स्टेप तक आप खुद ही अपने आप को बचाओगे. वहाँ पे किसी आपके पापा मम्मी का हाथ नहीं है वहाँ, क्योंकि पापा मम्मी आपको सिर्फ रिसोर्सेज देंगे, दे विल जस्ट सपोर्ट यू, बट एट द एंड सब सारी चीज़ें आपको खुद करनी है. सिंपल. तो 21 में आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर कपल ऑफ कॉलेजेस इन UK, क्योंकि UK इसलिए जाना था क्योंकि UK इज़ द प्लेस फॉर मी जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी. और US और कनाडा मुझे नहीं जाना था, क्योंकि ये नहीं बोलूँगा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट वहाँ पे चैलेंजेस थोड़े टफ थे. तो मेरे लिए UK एक ईजी ऑप्शन था कि वहाँ पे आप जाके थोड़ा सर्वाइव भी कर सकते हो और आप इजीली यू विल अफोर्ड अ जॉब. मैंने ठीक है. सो 2021 में मैंने एक कोर्स था दैट इज़ फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट. बहुत हाइप्ड, बहुत ट्रेंड था. तो मैंने उस पर अपना एप्लीकेशन डाला एंड फॉर कॉलेज फॉर क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. उसकी वर्ल्ड रैंकिंग ऑलमोस्ट कुछ 113 के आसपास है. क्योंकि और इंडिया के बाहर ये चीज़ नहीं चलती. जैसे अपन इंडिया में है, अपन ये सोच रहे हैं कि अपन IIM से अपन मास्टर्स कर लें या IIT से मास्टर्स कर लें, क्योंकि वो बहुत बड़े कॉलेजेस हैं. बड़े कॉलेजेस में डेफिनेटली ये होता है कि आपको पैकेजेस अच्छे मिलते हैं. बट द थिंग इज दैट इंडिया के बाहर ये चीज़ नहीं है. बाहर आपका सिर्फ आपकी स्किल्स और आपके ग्रेड्स उस पर वर्क करता है. आप कौन से कॉलेज में क्या कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप वर्ल्ड रैंकिंग 700-800 में भी पढ़ रहे हो, फिर भी एक बंदा अच्छी जॉब कर रहा है. बट अपन ये सोचते हैं कि वी आर स्पेंडिंग 20-30 लाख रुपीज़, तो अपन एक अच्छे कॉलेज में जाएं. सो मेरा भी वही था. मैंने उस कॉलेज में अप्लाई किया, टच वुड एवरीथिंग वाज वेरी गुड, मार्क्स अच्छे थे, इंग्लिश मार्क्स अच्छे थे, तो उसमें मेरे को एडमिशन मिला. बट द थिंग इज़ दैट मैंने उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने उन लोगों से बात करी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनने मुझे एक रियलिटी बताई कि UK सिटीजन्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इन अ कोर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की जॉब्स के लिए. सो वहाँ पे आई जस्ट प्लान लाइक आई ड्रॉप द प्लान. और फिर मैं ऑलमोस्ट 6 महीने फिर मैंने वेट किया. फिर मैंने सितंबर इनटेक के लिए फिर मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक मास्टर्स के लिए कोर्स डाला. एंड एक कोर्स था डिप्लोमा फॉर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट. और ये इसलिए था, मैं आपको आगे बताऊँगा, कि इन फ्यूचर मुझे खुद का एक ब्रांड, अब आइदर इट वुड बी अ क्लोथिंग और परफ्यूम, ये मुझे नहीं पता था. मतलब मन में कुछ था आपके कि भाई हाँ, इन फ्यूचर एक ब्रांड करना है, बट ये नहीं पता था कि वो क्लोथिंग का होगा या फुटवेयर का होगा या परफ्यूम का होगा या किसी भी चीज़ का होगा, ये मैंने नहीं सोचा था. तो मैंने अपना कॉलेज लिया. कॉलेज जाने से पहले आई डिड ऑल ऑफ द फॉर्मेलिटीज. मैंने अपना वीज़ा किया, कैश लेटर आ गया एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. आई जस्ट वेंट टू लंदन. और लंदन से पहले एक सच बताऊं आप लोगों को कि जो लोग ये सोचते हैं कि इंडिया के बाहर जाके लाइफ सेट हो जाएगी या जॉब मिल जाएगी, वो सबसे बड़ा झूठ है. और जो आपको ये बोलते हैं कि इंडिया के बाहर आप आओगे जॉब लग जाएगी, लाइफ सेट है, कुछ नहीं होता. सिर्फ इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ में मत जाओ. कोई हाइड पार्क जा रहा है दिन में 3 बार या लंदन टावर ब्रिज जा रहा है, वो सिर्फ दिन के $20 की एक्सपेंसेस है. सिंपल. आप लंदन जाओगे, उसके बाद से आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है. आपको क्या करना है,
क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरे को आज भी याद है, मैं लंदन एयरपोर्ट पहुंचा था, मेरा इंडिया का जो 4X कार्ड होता है वो काम नहीं कर रहा था, और मेरे को मेरे एयरपोर्ट से मेरे घर तक के लिए मुझे कैब बुक करनी थी, एंड दैट वाज फॉर 80 पाउंड्स, 8,000 रुपये की कैब थी वो, और मेरा कार्ड नहीं चल रहा था, बट मेरे पास कैश था। बट हुआ क्या कि वहाँ पे जैसे अपने इंडिया में होता है कि आप ऊबर या कैब्स आप पहले मंगाते हो, बाद में आप पे करते हो, बट वहाँ पे ऐसा है कि आपको पेमेंट पहले करनी है, और वहाँ पे कैश आप डिजिटली करना है आपको। सो मेरा एक कैंपियन का ही सीनियर था, आई वॉज लाइक कैंपेनाइट स्टूडेंट इन भोपाल, तो वो मेरे को वहाँ पे मिले। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, भैया एक मेरा पेमेंट कर दोगे आप 80 पाउंड्स का, बहुत छोटा सा अमाउंट, 8,000 रुपये। 80 पाउंड्स क्या है वहाँ के हिसाब से, 80 पाउंड अपने यहाँ 80 रुपये। तो उनने बोल दिया, ब्रो यार आई डोंट हैव, सीरियसली। आप सोचो, भोपाल का आपका फ्रेंड जिनको आप जानते भी हो कहीं ना कहीं, उन्होंने क्लियरली आपको बोल दिया नहीं। टचवुड हुआ क्या, एक राइड थी कैंसिल हो गई वहाँ पे, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको एक्स्ट्रा 10 पाउंड पे कर दूंगा, आप मुझे कैश लेके छोड़ दीजिए। तो उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ा। ही वॉज अ श्रीलंकन ड्राइवर, अच्छा था, उसने मुझे घर छोड़ा। एंड ऑन दैट डे मैं अपने रूम में आया, मैंने अपना सामान रखा, मैंने पर्दे हटाया और मेरे मुंह पे रोशनी आई, एंड आई वाज लाइक, मैं रोने लगा। मैंने अपने घर पे कॉल किया सीधे, मैंने रोने से पहले आई जस्ट बुक अ फ्लाइट। मैंने रात की इंडिया की फ्लाइट कर ली, सिंपल, आई वाज सीरियस। मैंने रात में एयर इंडिया की फ्लाइट कर ली, 9 बजे की फ्लाइट थी वो, एंड मेरे भाई का लाइक मेल आईडी वाज रजिस्टर्ड ऑन दैट स्काई स्कैनर पे, तो उसके पास मेल गया। वो मेरे को बोलता है कि इंडिया लंदन हीथ्रो टू दिल्ली IGI। ही जस्ट कॉल्ड मी। मैं रोने लग गया, मैंने बताया भाई मुझे नहीं रहना, ऐसा ऐसा। आई वाज गेटिंग एंजाइटी इशू, क्योंकि लाइफ में मैंने कभी भी अपने घर नहीं छोड़ा, और मैं सीधे ही छोड़ के सीधे ही लंदन चले गया। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं इतना रोया, 2-2, 3-3 घंटे रोया। मेरे घर वाले, मेरी मम्मी, मेरे फ्रेंड्स मुझे समझा रहे हैं। मैंने अपने कोचिंग वाले, कंसल्टेंसी वाले जो सर थे उनको कॉल किया कि सर आप तो इतना बताइए पैसे कितने वेस्ट होंगे। उन्होंने मुझे सीरियसली कहा, अंकित 80% विल बी वेस्ट। अब बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, आई डोंट वांट कि मेरे पापा के मेहनत के पैसे ऑलमोस्ट 40 लाख में से मैं 35 लाख उड़ा दूँ 15 मिनट के डिसीजन में। तो फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा नॉर्मल होता हूँ। फिर मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, मैं रुका। उस दिन शाम को मेरा बाजू वाला फ्लैटमेट था, ही वाज फ्रॉम फ्रांस। हम लोग साथ में घूमने गए, हमने घूमा थोड़ा, धीरे धीरे 1 आध दिन बस नॉर्मल। फिर उसके बाद से आई वाज एंजॉइंग, क्योंकि आई वाज गेटिंग मेनी ऑफ पीपल, इंडिया से लोग आ रहे थे, चीज़ें अच्छी चल रही थी। बट एट दैट टाइम सबसे डिफिकल्ट था वहाँ पे जॉब मिलना, क्योंकि जॉब चाहिए, क्योंकि आप पूरे दिन अगर आप घर पे हो, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट होने वाला है 1 हफ्ते बाद, आप क्या करोगे कॉलेज? जॉब फाइंड करने के लिए अब आप ये सोचो, इंडिया के, मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। मेरे पास में 12th क्लास में इंग्लिश में 85 मार्क्स, कॉलेज में 75 प्लस ऑन इंग्लिश, ओनली इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टडीज फर्क भी नहीं पड़ता। आई हैव 2 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, और IELTS में 7 के आसपास बैंड। उसके बाद भी आई जस्ट अप्लाइड फॉर स्टारबक्स एंड टिम हॉर्टन्स के लिए एज अ लाइक कैशियर, एज अ लाइक वेटर, बट वहाँ पे उसकी भी जॉब मेरी प्रोफाइल वाले को नहीं मिलती। सोचो, मतलब इस प्रोफाइल वाले को भी आपको नहीं मिल रहा है, तो वो लोग और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये भी इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि दैट यू आर आउटस्पोकन एंड यू आर एक्सट्रोवर्ट। हाँ, सिंपल। तो एक्सट्रोवर्ट होना, सो बेसिकली आप जब जेल हुए उस एटमॉस्फेयर में बाद में, उसमें आई थिंक आपका जो आउटस्पोकन होना या एक्सट्रोवर्ट होना है वो भी बहुत काम आया, डेफिनेटली, इजंट इट? बट अगर ये भी एक्सट्रोवर्ट होना और ये सारी जो आपके डिग्रीज एंड जो आपके ये एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी अगर आपको टिमोथीज या स्टारबक्स में अगर नहीं मिल रहा है, सो देन दैट शोज कि वहाँ पे रहना एक्चुअली हलवा नहीं है। नहीं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि सिंपल मैं आपको ये बताऊंगा, वहाँ सिर्फ 2 लोग सर्वाइव कर सकते हैं। एक वो फैमिली या मतलब उनके बच्चे जिनके पास में बहुत पैसा है, मतलब ऐसा कि लाइक रोज के 2 लाख रुपए भी खर्च हो जाए फर्क नहीं पड़ रहा, और एक वो लोग जिनके पास में स्पॉन्सर्ड जॉब है, और स्पॉन्सर्ड जॉब मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपके अच्छे ग्रेड्स, आप कोई भी कॉलेज से आपने यूजी किया हो, किसी भी कॉलेज में आप लंदन के पढ़ रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता। आपके एट अ टाइम आपके कितने अच्छे ग्रेड्स हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, और आप क्यों दूसरे से बेहतर हो, तब जाके आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलती है। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स आर कमिंग इन लंदन, कनाडा, एवरीवेयर, तो आप इकलौते तो नहीं हो। और इट्स UPSC से भी डिफिकल्ट चीज़ है ये जॉब पाना इंडिया के बाहर, ठीक है। तो व्हेन डिड यू डिसाइड टू फाइनली ड्रॉप आउट?
बहुत लाइक ऑलमोस्ट ये बहुत लंबी स्टोरी है, बट मैं इसको शॉर्ट में अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट 28 सितंबर 2022, इसके एक हफ्ते से पहले आई वाज जस्ट गेटिंग एंजाइटी इश्यूज, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे सोसाइटल थॉट्स भी आए, या आई एम वेरी सीरियस, क्योंकि मैं कॉलेज जाता था पैदल पैदल, मेरे जस्ट बाजू में रिवर कैनाल थे, और मेरे को सोसाइटल थॉट्स आते थे, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। मैं बहुत खुश भी हूँ, मेरे पापा ने मेरे को 40 लाख रुपए लगा के भेजा बाहर पढ़ने, बट मेरे को एक अंदर से फीलिंग नहीं आ रही पढ़ाई वाली। और कॉलेज की पढ़ाई वाज लाइक ओके, मुझे फ्रेंड्स वर वेरी ओके, लाइफस्टाइल वाज वेरी ओके, और चाहता तो मैं बिल्कुल एंजॉय करता अपनी लाइफ में, मुझे कुछ करना नहीं था। मेरे पापा ने मेरी फीस भर दी थी पूरे साल की, मेरे को सिर्फ वहाँ पे पैसे कमा के खुद पे खर्च करने थे, मैं बिल्कुल अय्याशी कर सकता था। और द थिंग इज दैट ऑलमोस्ट 2-3 दिन चलते रहा, मैं सो नहीं, मैं ऑलमोस्ट लाइफ का सबसे बड़ा वो एक ड्रास्टिक वीक था, मैं ऑलमोस्ट 7 दिन नहीं सोया हूँ। 4 दिन बाद माई फादर जस्ट कॉल्ड मी, मैं एक पार्टी से आया घर, और सुबह इंडिया में 12 बज रहे थे, और मैं 8 साढ़े 8 के आसपास उठा। मैंने अपनी ब्रेकफास्ट के लिए मैं कॉफ़ी बना रहा था, मेरे पापा ने मुझे वीडियो कॉल किया, और माई फादर इज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, वो बहुत ही इमोशनल है एंड कीन ऑब्जर्वेंट ऑल्सो। सिंपल। तो क्योंकि बचपन से उनको पता है, वो उनने बहुत सारे बाउंडेशंस कभी नहीं लगाए, बट बीइंग ही इज अ पुलिस ऑफिसर, तो उनको पता रहता है कि बाहर का माहौल कैसा है। तो बचपन से पापा ने मुझे बस वीडियो कॉल किया, और दैट वाज अ सेकंड वीडियो कॉल इन अ मंथ फॉर माय फादर, क्योंकि अगर हमारी बात होती है तो वो रोते हैं। तो उनने लाइक आई जस्ट लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 kgs। आई वॉज ईटिंग अ लॉट, मैं बहुत सारा खा रहा था, बट पता नहीं मेरा वेट इमोशनली मेंटली बहुत कुछ चीज़ें मेरे को ट्रिगर हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा वेट ऑलमोस्ट 10 किलो मैंने लॉस कर लिया। मैं बस कॉफ़ी बना रहा था, मैं पापा मेरे वीडियो कॉल में थे, मुझसे पूछ रहे थे बेटा क्या चल रहा है, खाना वाना नहीं खा रहा क्या, पतला हो गया, दुबला सा हो गया है, पैसे भेज दूँ? मैंने बोला नहीं पापा पैसे, बट आई वॉज जस्ट गेटिंग समथिंग इन माई माइंड, और मेरी टोन चेंज हो गई, बात करते करते मेरी टोन चेंज हो गई। फिर आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, मैं इतना रोया ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तक, फिर मुझे कोई चुप नहीं करा पा रहा, मैंने सीधे बोला, मेरे पापा ने लाइक ही अब्यूज टू माई ब्रदर, उसने उनसे सीधे गाली बगी, इसकी कल टिकट कर, इसको भोपाल बोला। क्योंकि जब बीइंग अ फादर, आई एम जस्ट 22 years old, उनने सोचा कि यार आज तक इस बच्चे के अंदर कभी भी एक नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट कभी आया ही नहीं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड गाय इन हिज लाइफ, जो लोगों को मोटिवेट करता है, वो कैसे सोच सकता है? सब में लाइक सब चीज़ें लाइक वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो उनने सीधे बोला कि तू इंडिया आ जा, पैसे गए XYZ, उनने कुछ नहीं बोला। मतलब उस टाइम तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि भाई ऑब्वियसली पैसे तो वेस्ट होंगे, बट उनने रिएक्ट नहीं किया, उनने बच्चे के बारे में पहले सोचा। तो फिर मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न ने बहुत मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करी, बट मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर आई जस्ट गॉट कॉलेज गया मैं नेक्स्ट डे, 27th की दिन की बात है ये। 27th को मैं कॉलेज गया, मैंने अपना एडमिशन कैंसिल करवा के मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया, क्योंकि रिफंड हमारे यहाँ पे ऐसा होता था, वहाँ पे यूके में आप अपने एडमिशन के 2 महीने के अंदर अंदर अपना रिफंड ले सकते हो। मतलब ट्यूशन फीस आपकी पूरी रिफंड हो जाएगी, पर आपका डिपॉजिट जो होता है दैट वाज ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़, वो आपको नहीं मिलेगा, और आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे, जो भी आपने खर्च किया। सो मैं इंडिया आ गया, मैंने अपनी उसी दिन नेक्स्ट डे की फ्लाइट करी, मैं रात भर फ्लाइट में भी नहीं सोया, आई वॉज जस्ट सिटिंग इन माई फ्लाइट। मैं सोचते सोचते मैं इंडिया आया हूँ। इंडिया आने के बाद मैं सीधे अपने दोस्त के घर गया, दिल्ली में रहता था वो, और दिल्ली में रहने के बाद मेरी उसी दिन की नेक्स्ट डे की सुबह की फ्लाइट थी, बट मेरे अंदर इतनी एंजाइटी हो रही थी कि मैं रात में चले जाऊँ घर, मुझे घर जाना है अब। बट मैं रात में नहीं गया, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग गया घर। मैं फादर मेरे पापा घर पे ही थे, बट उन्होंने मुझसे उस दिन बात नहीं करी, पता नहीं क्यों नहीं करी, बट ठीक है। बट कूलिंग ऑफ टाइम दिया उन्होंने आपको। हाँ, ऑलमोस्ट उनने मुझसे, मैं 29th को इंडिया आ गया, और 29 से लेके उनने 10 तारीख तक मुझसे बात ही नहीं करी। मतलब एज एन अच्छे से बात नहीं करी, कहीं ना कहीं एक टॉन्ट था कि गए तो तुम भी थे बाहर, पैसे डुबा दिए, ये कर दिया। बट ठीक है, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में भी आपके पेरेंट्स का हाथ होता है, और अदरवाइज अगर आप कहीं डाउनफॉल पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपके पेरेंट्स का ही हाथ होता है। आपके लाइफ में अगर आपको कुछ भी होगा, आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे पहले, और कोई भी नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपका ताऊजी नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, और उसके बाद 10 दिन बाद आई जस्ट लॉस्ट माई ग्रैंड मदर। दैट वॉज अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी, एंड मेरे घर में सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो लंदन में हूँ, मैं इंडिया आ गया। बट माई फादर ऑल्सो, उनने झूठ बोला कि हाँ उसकी एग्जाम चल रहे, ख़त्म हो गए, आया हुआ है। तो मेरी दादी के फ्यूनरल के टाइम पे मैंने इतना काम किया या जो भी किया है, सो उनकी एक ब्लेसिंग थी, जिसकी वजह से माई फादर रियलाइज्ड, और उस दिन से ही जस्ट लाइक ही हग मी एंड बोला भूल जाओ सब कुछ। मैं सब भूल गया। फिर ऑन दैट डे आई जस्ट स्टार्टेड आई जस्ट थॉट कि आई वुड स्टॉप यू हियर। मेरे को एक बहुत मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट maybe suggestion, advice, or what you have gone through there in UK. आप एक फिट व्यक्ति, मतलब a gym goer person with a well to do family,
पैसे का कोई लोड नहीं, आप यहाँ भी कमा रहे हो और एक बार कमाना आ जाता है तो वो आप कहीं भी कर कमा लेते हो। सकते आप। और इसके बाद और एक्सट्रोवर्ट होने के बाद, इतनी सारी फ्रेंड सर्कल होने के बाद भी आप डिप्रेशन में जा रहे थे सिंपल या और सुसाइडल थॉट आपको आए। तो यार ये जो है ना, ये एक मतलब मुझे एक अननोन शायर है, आई डोंट नो, उनका एक शेर है कि एक शख्स जो महफिल में बोलता था बहुत, सुना है अहले जिगर से खोखला था बहुत, जी। वो जो बात बात पे हंसता था मुस्कुराता था, सुना है दिल ही दिल में रो रहा था बहुत। Yes. Right? And I was one of them. You're a perfect example of that. Simple. Right? तो यार ये कैसे थॉट्स, अगर ये ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार ये डिप्रेशन आ रहा है, ये सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, और इसको ओवरकम करने के लिए आपने कुछ किया क्या उस समय? उस टाइम पे ओवरकम करने के लिए आप सिर्फ 2 चीज़ कर सकते हो। आप सबसे पहली चीज़ आपके जो माइंड में आ रही है, जैसे मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही थी, अंकित इंडिया चले जा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर तू यहाँ रहेगा तो तू दोनों तरफ से इफेक्ट होगा, फाइनेंशियली भी इफेक्ट होगा, इमोशनली मेंटली तो तुम हो ही रहे हो, हेल्थ वाइज भी तुम हो ही रहे हो। तुम वहाँ पे किसको क्या बता पाओगे? टाइम गैप बहुत ज़्यादा रहता है, आप किससे कब बात करोगे? जब आप इंडिया में बात करोगे तो आपके सामने वाले वो बिजी रहेंगे, जब आप जगोगे तो वो सोएंगे, तो आपका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होगा। मेरे लाइफ में ये होता था क्योंकि एट दैट टाइम माई पेरेंट्स वर स्लीपिंग। भाई मेरे घर वाले 12 बजे सो जाते थे, वहाँ पे 8 बज रहा है, मैं कैसे बात करूंगा उनसे? सुबह मैं अब कॉल करूंगा तो भाई मॉम इज डूइंग समथिंग, माय फादर वो थाने में बैठे, मैं कैसे बात करूंगा उनसे? तो ये कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और अगर जो लोग वहाँ रह रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करो कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो वो सब सेंसिबली हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा उसको पॉज दो, उन नेगेटिविटीज़ को थोड़ा सा बाहर निकालो, ओवरकम हो जाओ उससे, तब जाके अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करो। और अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो बेटर इज़ द ऑप्शन आप इंडिया आओ, कोई शर्म की बात नहीं है, 10-15 लाख रुपए से कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ एंड योर मेंटल पीस। जब बच्चा ही सेफ एंड अच्छे से नहीं रहेगा तो पापा मम्मी के पैसों से क्या हो जाएगा? और सिंपल सी बात है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं इंडिया आने के बाद में मेरे फ्रेंड्स फैमिली ऐसे ऐसे लोग थे जिनके बैक से मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी, भाई यार कि अंकित ने अपने पापा के इतने पैसे वेस्ट कर दिया, अंकित अपनी लाइफ में भाई पता नहीं जब लंदन जाना नहीं था तो क्यों हीरो बनने गया, सिंपल इज अ फेलियर, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। एंड इवन मेरे कॉलेज के मेट्स भी, मेरे कॉलेज के भी जो दोस्त थे, उनने भी ये चीज़ें कहीं कुछ लोगों ने कि अंकित से बात मत किया करो यार, अंकित की लाइफ में कोई गोल एक नहीं है उसकी लाइफ में, वो अपने पापा के पैसे उड़ा रहा है, बस ही इज जस्ट एंजॉयिंग। क्योंकि द थिंग इज दैट जब मैं इंडिया आ गया, मैंने अपना काम स्टार्ट किया एंड इट वाज गोइंग वेरी गुड। मैं फ्लाइट से ट्रैवल करता था, तो अब लोगों को क्या लगता है ना, आज की डेट में इंस्टाग्राम इज द चैनल जिससे आप लोगों की लग्जरी को आइडेंटिफाई कर सके, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए मानता हूँ 3,000 रुपये लगते हैं, बट उस 3,000 कमाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे काम करना पड़ता है, सिंपल। तब जाके वो इंडिगो की टिकट आती है। Exactly. लोगों को लग रहा है कि अगर मेरे पापा मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, व्हाई आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, सिंपल। ट्रू। अच्छा, इसमें एक थोड़ी बुजुर्गों वाली बात भी है, जब टफ टाइम आता है देन यू रियलाइज हु आर एक्चुअली योर वेल विशर्स, सिंपल, और कौन है जो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आपके साथ में थे, फेक कर रहे थे उसको, सिंपल है ना। और जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तब आप थोड़ा मतलब बीइंग यंग एज में भी अगर ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तो आपको एक ये समझ में आ जाता है कि भाई जो करना है वो मुझे ही करना है, और ये मेरे वेल विशर्स हैं। वो जो दिन देयर इज अ सेइंग ऑफ आई थिंक विल स्मिथ कि भाई जिन्होंने जो मेरी नाकामियों के समय जो तालियां बजा रहे थे कि हाँ चलो ये फेल हो रहा है जी, तो मैं याद रख रहा हूँ उनको। हाँ डेफिनेटली। एंड व्हेन आई विल बी सक्सेसफुल आई विल एंश्योर दैट आई विल यू नो टेक दैट इनटू माय अकाउंट कि इसका तो मैं समझ रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है। तो जब आप now coming to bouncing back of your now the phase 2 of the after interval the story, this is the time when you are bouncing back, you have decided कि यार मैं करूँगा। आप ड्रॉप आउट होकर के आए हो, आपको बहुत सारे सेटबैक्स लगे हैं, आपकी ग्रैंड मदर भी गुजर गई थी, फादर ने भी सोचा कि भाई ठीक है, बट वन फाइन डे फादर सेड कि ओके नाउ ऑल इज वेल, लेट अस डू समथिंग एल्स। जब आपने ये स्टार्ट किया तो आप बिल्कुल जीरो स्क्रैच से शुरू किया, बिकॉज आप ये तो सोच नहीं रहे थे कि आते ही बिजनेस में आऊँगा, बट आपने शुरू किया। व्हाट वाज द ये जो पहली स्पार्क होती है, जो फर्स्ट चिंगारी जो होती है कि यार ये करता हूँ और इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करूँगा ना। मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं
बट वो एग्जीक्यूशन लेवल पे फेल करते हैं. आइडिया तो है, हाँ बट उस आइडिया को एग्जीक्यूशन पे ला करके और उसको इम्प्लीमेंट करना. जी. सो देयर 3 प्रोसेसेस वेयर आइडिया, एग्जीक्यूशन, ऑपरेशंस एंड फाइनली आउटकम ऑफ दैट आइडिया, कि ये इससे हमने कंक्लूसिव तरीका निकाला. वो कैसे प्रोसेस किया आपने? मतलब कोई आपको मेंटोर था या मे बी टेक्नोलॉजी, या किस तरीके से? ठीक है. तो जैसे कि मैं जब इंडिया आया तो बिजनेस करने का इंटेंशन तो ऑलमोस्ट 5-6 ईयर से था ही कि बिजनेस करना है. बट एट दैट टाइम जो लोग नए कमर जो मेरे को देखेंगे प्रशांत जी के पॉडकास्ट से, उनके लिए एक ये मैसेज है जो मैंने गलती करी, क्योंकि आपको उस टाइम पे एक बिजनेस मॉडल बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ को आप कर पाओगे और किस चीज़ को लाइफ टाइम कर पाओगे. क्योंकि जो आप बिजनेस बनाते हो, जो आप ब्रांड बनाते हो, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, वो आप आपके जनरेशन, आपकी फैमिली, आपके नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाते. क्योंकि सिंपल सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्री बनी है तो रिलायंस इंडस्ट्री धीरू भाई अंबानी ने सिर्फ अपने लिए थोड़ी बनाई, अपने बेटे के लिए बनाई. तो मुकेश अंबानी ने उनको और मूव करके आगे बढ़ाया. ना उनका फ़ायदा आकाश और अनंत ले रहे हैं, वो और उस पर पुश ऑफ करेंगे, उसके बाद और होगा. सिंपल. और जैसे कि जो नए कमर है, जैसे कि अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 22, तो उस टाइम पे आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और किस चीज़ में मार्केट का ग्रोथ बहुत अच्छा है, और कौन सी चीज़ है जिस पे आप वर्बली और अच्छे से आप इंटरेक्ट करके लोगों को समझा पाओ. उस टाइम पे मेरे को 2 चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था. एक था क्लोथिंग और दूसरा था फुटवेयर. क्योंकि मेरे पास शूज़ का बहुत शौक है. मुझे शूज़ आई कैन जस्ट सी एंड आई कैन जस्ट टेल कि भाई ये एसिक्स ब्रांड का दिस मॉडल एंड दिस दैट, क्योंकि वो होता है. और ऑलमोस्ट कपड़ों का मुझे बहुत शौक था, क्योंकि मैंने लंदन में फैशन को सेंस को ऑब्जर्व किया, किस तरीके का फैशन सेंस होता है. तो मैंने स्टार्ट किया कि लेट्स गो फॉर क्लोथिंग. क्योंकि क्लोथिंग में 2 चीज़ों का बहुत अच्छा फ़ायदा है. क्लोथिंग हर हफ्ते बदलता है, हर हफ्ते बदलता है, लेकिन उसमें एक सेंसिबली थिंग है जो हम सबको करना चाहिए. मैंने तो इसलिए किया क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे. मेरे पास आई वाज जस्ट हैविंग 28,000 इन माय वॉलेट. आई जस्ट थॉट इससे स्टार्ट करना है, और उसके बाद जो होगा भाई भगवान है, पापा अच्छा, मम्मी ओनली है. 20,000 रुपए से? सिंपल 28,000 थे मेरे पास, क्योंकि 28,000 इंडिया आया था मैं, एंड ऑलमोस्ट मैंने 5,000 रुपये अपने खर्चे के लिए रखे थे, और 28,000 से मैंने स्टार्टिंग करी सिर्फ. एंड उस टाइम पे विंटर्स चल रहे थे, तो मैंने सिर्फ स्वेटशर्ट और हुडीज मंगाई, क्योंकि दैट वाज द वेरी कॉमन थिंग जो लोग लेंगे. पापा मम्मी से तो आप पैसे मांग नहीं सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 लाख वेस्ट कर चुके हो उनके. तो मैं मांग क्या सोच भी नहीं सकता था. तो मैंने उस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, और ऑलमोस्ट मुझे 1 साल लगा उस 28,000 को ऑलमोस्ट 12-15 लाख रुपए करने में. मतलब उस टाइम पे जब मेरे पास सिर्फ ऑलमोस्ट 70 पीसेस की इन्वेंट्री होती थी, मुझे 1 साल में ऑलमोस्ट वो मैंने 1,500-1,200 कुछ की कर दी. और अगर मैं अब की बात करूं, परफ्यूम को हटा के, परफ्यूम तो बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया, तो फिर हमने नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया, नेक्स्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट उसको 3,000 की इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दिया. एंड ऑलमोस्ट वो मेरा बस लाइफ में कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है. मैं किसी ब्रांड को नहीं देखता, मैं किसी भी शॉप वाले को नहीं देखता जो भोपाल बेस्ड है, कहीं के भी हैं, कि स्निच ने इतने आउटलेट खोल लिए, इसने इतने ब्रांड खोल लिए, किसी से मतलब नहीं है. आप जो कमा रहे हो अपने लिए कमा रहे हो, अपने ब्रांड के लिए कमा रहे हो. सिंपल. आपके पेरेंट्स आपसे पैसे मांगने नहीं बैठे. आपको जो कमाना है वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेटल्ड हो जाए, अच्छे से अपनी लाइफ जिए. और आप अभी मेहनत 10 साल, 12 साल, 15 साल, 5 साल, ये एक टाइम फ्रेम बता रहा हूँ. किसी किसी का बिजनेस 5 साल में बन जाता है, किसी किसी का 10 साल लगता है. तो वो टाइम फ्रेम एक ऐसा है कि जिसमें आप अपने बिजनेस को एनालाइज करके अपनी एज को पुश करो, बट कि जिससे आप अपने फ्यूचर के बिजनेस के लिए आप पहले से सिक्योर्ड रहो. आपको बाद में मेहनत ना करनी पड़े उतनी ज़्यादा. एट दैट टाइम यू आर लाइक अ बॉस, यू आर अ CEO. आपको सिर्फ मोस्टली आपका काम सिर्फ क्या है, सर आप साइन कर रहे हो, दैट्स इट. अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप इस फेज में हो कि आपको अपनी पैकेजिंग भी खुद करनी है, आपको अपना कोरियर भी खुद करना है, आपको सारा वीडियो शूट खुद करना है, आपको एडिटिंग भी खुद करनी है. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर यही सब करता है. सिंपल. अगर आप ये सोचो कि पापा के पैसे लेके चिप करना है, तो भाई तो फिर तो बिजनेस ही बना ही क्यों रहे हो. पैसा है ही हमारे पास, हम क्यों बिजनेस बना रहे हैं, पापा के पास पैसा ही. बट अगर आपको खुद का पैसा बनाना है, तो सबसे अंदर आपके लिए एक मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि जो आप कमा रहे हो उसी से आपका बिजनेस बनेगा. पापा से पैसे मांग के, किसी और की फंडिंग लेके आप बिजनेस नहीं बनाओगे, क्योंकि वो बिजनेस नहीं बनता. तो ये जो भी आपके हुडीज और आपने जो इनिशियली स्वेटशर्ट्स मंगाए जी, और जो अभी आपका जो बिजनेस जो आपने बढ़ाया जी, इतने पीसेस से, तो ये सब कुछ ई-कॉमर्स पे ही हो रहा था, प्लेटफॉर्म पे? नहीं, एट दैट टाइम मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट आज तक नहीं है.
सिंपल, मैं झूठ Okay. नहीं बोल रहा, हाँ. मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं, क्योंकि जो एज पर हमें कन्वर्जन रेट, जो हमें रिस्पॉन्स, हमें हमारे इंस्टाग्राम एड्स, व्हाट्सएप एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, हमें इनसे जो एड्स मिलते हैं, उससे हम जेन्युइनली कंपेरेटिवली गुड ऑप्शन पे हम अर्न कर पाते हैं कंपेरेटिवली ई कॉमर्स। क्योंकि ई कॉमर्स ब्रांड बेसिकली अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि पर्सनली द थिंग इज दैट आज मैंने एक ऐड बनाया, 4 परफ्यूम्स का मैंने ऐड बना दिया, पैक ऑफ 4, और हमारे खुद के क्रिएशंस है। इंसान डायरेक्टली मुझे मैसेज करेगा। आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट पे जाए, ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस डाले, देन जाके सारी चीज़ को चेकआउट करे, ऐड पेमेंट करे। किसी के पास टाइम नहीं है। सिंपल। Amazon, फ्लिपकार्ट इसलिए मार्केट प्लेस में बहुत बड़े हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट 5,000 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स को वो देते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेचिए। Amazon, फ्लिपकार्ट अपने खुद के प्रोडक्ट्स थोड़ी बेचता है, वो एक मार्केट प्लेस है, वहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। लेकिन जब आपको अपने लाइफ में बिजनेस को स्केल करना है तो आप मार्केट प्लेस में जा सकते हो, लेकिन उसमें भी एक ड्रॉबैक होता है। जैसे कि जो मैंने सीखा है, Amazon, फ्लिपकार्ट में बहुत सारी फेक चीज़ें आती है, तो लोगों को एक डर आ गया है। ठीक है, बहुत सारे स्कैम्स इंडिया में चल रहे हैं कि हमने ऑर्डर किया बट पार्सल के अंदर कुछ और आ रहा है। और उसके अलावा आप Amazon, फ्लिपकार्ट में जब जाओ, जब आप कन्वर्जन रेट के लायक आप हो जाओ, जब आप एक परफ्यूम से, फॉर एग्जांपल आप 1,000 रुपए का परफ्यूम बेचते हो, आप 400 रुपए कमाते हो, 400 रुपए में से आपको 150-200 रुपए तो Amazon को देना है। आप 200 रुपए के लिए 50 प्रोडक्ट्स बेचोगे Amazon के थ्रू, तो आप वही सिर्फ 25 प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट से भेजो 400 रुपए कमाने के लिए। ट्रू। सिंपल। बट इसमें एक और चीज़ है ना, Amazon पे तो ट्रैक्शन है बिकॉज एवरीवन Definitely. नोज Amazon डेफिनेटली। या फ्लिपकार्ट। बट इंडिया में एक चीज चलती है, जैसे कि अपन लोग, जो लोग लाइफ में बहुत कुछ कर चुके होते हैं, वो एक फिल्टर होता है उसमें, वो लो टू हाई नहीं लगाते, वो सीधे डायरेक्ट पॉपुलर, हाई टू लो। बट इंडिया में क्या चलता है ना, इंडिया में लोगों को चीज़ें चाहिए सस्ती, तो वो लोग सीधे फिल्टर लगाते हैं लो टू हाई। और लो टू हाई में क्या होता है ना, आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी डाल दो, कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, लेकिन बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है जो आप, फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम की बात करूं, 60 रुपीज से परफ्यूम स्टार्ट हो जाता है Amazon, फ्लिपकार्ट से, और आप अगर 500-600 में बेच रहे हो तो आप बहुत नीचे आओगे। या सिंपल, तो आप सर्च में नहीं आओगे। सिंपल, ये एक चीज़ है। इंडिया में यही चलता है, लोग लो टू हाई सर्च करेंगे, या तो आइदर आपका ब्रांड उतना लेवल पे आ जाए कि लोग डायरेक्टली ग्लिट्जो परफ्यूम्स Amazon पे डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सीधे ऊपर आ रहे हो, आपके सारे परफ्यूम्स आ रहे हैं। या अच्छा, तो अगर कोई अभी शुरू करना चाहता है अपना ब्रांड, लाइक लेट्स से रिटेल में, टेक्सटाइल में आ जाते हैं, मतलब आपका फैशन वेयर में आ जाते हैं जी, या फुटवेयर में, तो उसको फर्स्ट स्टेप जी, उसको क्या करना चाहिए टू गेट इनटू द बिजनेस? मतलब यू कैन गिव मी 5 पॉइंट्स जी, श्योर। टू गेट इनटू द बिजनेस फ्रॉम पॉइंट 1 एंड टू एंश्योर कि हाँ ये अभी बिजनेस चलने लायक हो गया, ऑपरेशनल हो गया है। सो जैसे कि 5 पॉइंट में से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप पहले ये एनालाइज करो आपको क्या बिजनेस करना है। क्लोथिंग करना है तो सिर्फ क्लोथिंग ही करना है। जो लोग सोचते हैं कि मैं क्लोथिंग के साथ साथ में अपनी दुकान में चश्मे भी रख लूँ, वॉचेस भी रख लूँ, परफ्यूम भी रख लूँ, टोपियाँ भी रख लूँ, नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम मार्केट, की हम इंडिया में 500 पीसेस मुझे बेचने हैं, तो फिर वो 500 पीसेस के हिसाब से आपके पास में इन्वेंट्री उतनी होनी चाहिए, और ये चीज़ इंडिया में नहीं होती। आप एक ही बिजनेस, जैसे मैंने क्या किया, मैंने 2 साल सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड चलाया है, तब जाके मैंने परफ्यूम इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मुझे पता है अब एक ऑप्शन आ चुका है अपने इनकम को थोड़ा स्केल करने के लिए, एक्स्ट्रा बैकअप इनकम जो एक और आप ऐड कर रहे हो। ब्रांड नेम सेम है बट आप सिंपल उसको और स्केल, कैटेगरी है ये, ठीक है। आप सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है, आप अपने जो भी चीज़ कर रहे हो उसका एक ब्रांड नेम सेलेक्ट करो, और उस ब्रांड नेम को पहले आप आईपी एड्रेस की वेबसाइट पे सर्च करके उसका पेटेंट करा लो। क्योंकि आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपनी लाइफ में जो किया, सैंक्टम के नाम से हमने एक फर्म बना ली, सैंक्टम के नाम से सब कुछ चल रहा है। 1 साल बाद हमने सोचा अब इसको रजिस्टर्ड करते हैं, क्योंकि भाई इन फ्यूचर आप भाई पेपर वर्क तो करोगे ही, तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए। और बाद में हमें पता चला कि वो ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड निकली। फिर हमने एक नया नाम ढूंढा हमने, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट स्टोरी, क्योंकि मी एंड माय फ्रेंड, ही लिव्स इन कनाडा। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड योर ग्लिट्जो नेम। या वो ग्लिट्जो, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ग्लिट्जो का मतलब क्या है। ग्लिट्जो का ऐसा कोई मतलब नहीं है, बट जब हमें सैंक्टम, जो हमारा पहला जो नाम था फर्म का भी नाम सैंक्टम अभी भी है,
और ब्रांड का नाम ग्लिट्जो है। तो हमें इतनी दिक्कत आई क्योंकि वो ब्रांड रजिस्टर्ड था। हम ग्लिट्जो हमें इसलिए मिला क्योंकि वी वर जस्ट सर्चिंग मेनी ऑफ द नेम्स, लाइक रस्टिंग हमें नाम मिला, सेंट्रस हमें नाम मिला, ओवरलैपिंग हमें एक नाम मिला, बट ये नाम जो ऐसे थे ना बहुत कैची नहीं थे और बीइंग अ इंडियन पर्सनली मुझे भी अच्छे नहीं लगे। तो फिर मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, मैंने उसको बोला भाई कितना ग्लिच आ रहा है यार इसमें नाम ढूंढने में। तो फिर ग्लिच से ही हम उस पर ग्लिट्जो में पहुंचे और उसको भी अच्छा लगा। मेरे एक आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स दे लिव इन यूएस, जर्मनी, इटली, उनको भी अच्छा लगा। फिर वन ऑफ माई फ्रेंड शी लिव्स इन भोपाल, वो शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, तो वो इंडिया के बाहर के प्रोजेक्ट्स करती है। तो मैंने उसको ये नाम भेजा, उसने मेरे लिए एक ये लोगो बनाया और वो नाम फिर जब से ऑलमोस्ट 2023 आई गेस 23 या 22 के लास्ट से ही 23 लास्ट से और नवंबर से ऑलमोस्ट फिर हमने उसको एकदम वायरल कर दिया। एवरीवन इज लाइक ग्लिट्जो ग्लिट्जो, क्योंकि हम अपनी खुद की टी शर्ट पहन के भी जाते हैं ग्लिट्जो। और हमने अपनी खुद के ग्लिट्जो में लाइक हमने सिर्फ अभी एक्टिव वियर्स लॉन्च करे हैं ओनली ग्लिट्जो में। उसके अलावा वी हैव अ ट्रेडिंग ऑल्सो, जो हम मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ मंगाते हैं, वो ग्लिट्जो के हम अंदर बेचते हैं क्योंकि दैट इज द इनकम सोर्स। और ग्लिट्जो से आप अपने ब्रांड वैल्यू को अप कर रहे हो। तो और उसके बाद हमने 2024 में ऑलमोस्ट लास्ट ईयर February में वी जस्ट लॉन्च परफ्यूम्स, और परफ्यूम्स में हमने साफ साफ कर दिया है वी हैव 2 कैटेगरीज। एक कैटेगरी में जितने भी डिजाइनर ब्रांड्स हैं जो पूरी इंडिया कर रही है, जैसे कि बेला वीटा एंड लाइक सब लोग क्या कर रहे हैं, सब कॉपी कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम कॉपी नहीं कर रहे, बट हम कॉपी करके साफ साफ उसमें प्रूव कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं। क्योंकि हमने अगर हम शनैल की बॉटल दे रहे हैं तो हमारे बॉटल में साफ साफ लिखा हुआ है ग्लिट्जो प्रेजेंट्स इंस्पायर्ड बाय ब्लू डे शनैल। हम किसी कॉपी करके हमने बेला वीटा सीईओ मैन वाई टूथ हमने ये नहीं किया। एवरीवन इज डूइंग दैट, ठीक है। और एक हमारी कैटेगरी है जिसके अंदर हमारे खुद के क्रिएशंस हैं, जैसे कि ग्लिट्जो, ग्लेज, लव, पैशन, XYZ। तो ये एक चीज़ है। सबसे पहले एक स्टेप है जो आप अपने ब्रांड का नेम रजिस्टर्ड करें। जो ब्रांड नेम रजिस्टर्ड ना हो उसी नाम को फाइनलाइज करो। और सेकेंड स्टेप जो आप करना चाहते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को मत बेचो, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के अलावा बेचो, क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिली में उतना इमोशनल अटैचमेंट होता है कि वो आपके परफ्यूम्स को, आपके क्लोथिंग को अच्छा नहीं बताएंगे। आप सिर्फ ये बोलोगे यार ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, बोलेंगे अरे अच्छी लग रही है, भले उसमें 1000 कमियां हैं, बट आपके फ्रेंड्स फैमिली में कभी नहीं बोलेगी वो। इंश्योरेंस और प्रोडक्ट अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को नहीं, बेचना उनको चाहिए। बेचना ही नहीं है। आपका टारगेट आपकी लाइफ में, अगर आप एग्जाम्पल अज्यूम करते हो कि आपको एक महीने में 300 प्रोडक्ट्स बेचना है, तो उन 300 प्रोडक्ट्स में से 20% और 10% would be your family and friends. बाकी 90% would be your new audience. True. That is how the business is made. So इसी तरीके से बिजनेस बढ़ता है, स्केल होता है, बिकॉज फ्रेंड्स एंड फैमिली में तो फिर वो दुकान वाला कॉन्सेप्ट सिंपल हो जाता है। दिस ब्रिंग्स मी टू द आइडिया ऑफ ब्रांड। जब आप ब्रांड की बात करते हैं जी, तो देन ब्रांड लाइक लेट्स से ऑटोमोबाइल ब्रांड BMW, या आपका आपने अभी शनेल का परफ्यूम्स में ब्रांड में नाम लिया जी। तो एक ब्रांड में जिसकी आप बात करते हैं और एक बेसिक लेट्स से जैसे आपने एक नाम लिया था ऑफ द कैमरा संजय परिधान भंडार। हाँ जी, यस यस यस। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस एज एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट डू यू सी? मैं ये चीज़ सोचता हूँ, देखिए कि ब्रांड वैल्यू आप उसको ग्लोबली सेल कर सकते हो, और ग्लोबली आप अगर जब एक अच्छे लेवल पे आ जाते हो, डेफिनेटली अगर मान लीजिए मेरी ग्लिट्जो एक फैशन और परफ्यूम कंपनी है, सो मैं अगर इन फ्यूचर इसको इंडिया के बाहर, जैसे कि मे बी नेक्स्ट ईयर वी आर जस्ट थिंकिंग कि हम दुबई में उसको इम्पोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, सो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, क्योंकि कंपेरेटिवली क्लासिफिकेशन ही है कि सिर्फ एक नाम में दैट इज अ ग्लिट्जो परफ्यूम्स। और अगर इसी के अगर आप हो गए कि कहीं मान लीजिए आपका आगे लिखा हुआ है रोशन फ्रेग्रेंसेस, ये सब है, तो दैट इज नॉट अ ब्रांड, दैट इज अ लेगेसी यू आर जस्ट मेंटेनिंग फ्रॉम लास्ट 30 years। इनफैक्ट वो 30 साल से चली आ रही है। आई वुड टेक अ नेम ऑफ अजमल इन दैट। अजमल, यस, अजमल इज अ लेगेसी इंस्टेड ऑफ, उन्होंने ब्रांड के लिए हिसाब से नहीं बनाया था, हाउएवर बाद में ब्रांड कन्वर्ट हुआ, बट अजमल इज बेसिकली लेगेसी कि यार उनके उस तरफ से यूएईज एंड जो गल्फ कंट्रीज होती है वहां पे लेगेसी ज्यादा फॉलो अप होती है, क्योंकि जो भी फ्रेग्रेंसेस है, द मोस्ट कंपोनेंट कंपाउंड दैट इज ऊद। इंडियंस को ऊद बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद है ऊद, बट जो अपन जो ऊद यूज करते हैं दैट इज आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक ऊद। अच्छा, ये ओरिजिनल ऊद नहीं होता, क्योंकि ओरिजिनल ऊद की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है।
आई डोंट थिंक सो, लेकिन बहुत महंगी होती है, ऑलमोस्ट 70-80,000 रुपीज़ का ऊद आता है अच्छी क्वालिटी का। Okay. हाँ, और वो लाइक कतर एंड मे बी गल्फ कंट्रीज लाइक बहरीन से आता होगा बन के, और वो ऐसा है कि अगर वो आपको अगर कोई थोड़ा सा सिर्फ इतना सा अमाउंट में भी लगा दे आप घबरा जाओगे, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, प्योर अरोमा ऑफ टोबैको, ऊद एंड वुड वैसा रहता है, तो वो बहुत टफ है। और अपन जो यूज़ करते हैं दैट इज अ सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल जो थोड़ा सॉफ्ट ऊद होता है। Right. तो ये चीज़ होती है, वो इंडियंस को बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स यू आर ऑन द ब्रांड की भाई, एक ब्रांड, और उसमें तो आपने जब ये आपका जैसा आप बता रहे हो कि एक्सपोर्ट भी शुरू कर रहे हो, हाँ, सो ब्रांड इज इंटरनेशनल, यू सेइंग। सिंपल। तो कोई व्यक्ति सिर्फ ब्रांड ही क्यों नहीं बनाता है? मतलब वाई संजय परिधान भंडार टू स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोर? नहीं, वो उसमें ना वो एक जो आपको इम्पोर्टर है, या जो एक आप मान लीजिए कि मैं इंडिया बैठा हूँ, मेरे को लंदन में अपने परफ्यूम्स का काम स्टार्ट करना है, तो मुझसे लंदन का बंदा इंडिया में परफ्यूम्स क्यों लेगा? और उसको पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ग्लिट्जो इज़ द नेम। सबसे पहली चीज़ होती है नाम सुनने में अच्छा लगे, उसका एक्सपोजर भी उसको समझ में आए। हाँ, और अगर कोई एक लेगेसी फॉर्मेट में अगर कोई सोचे यार ये एक संजय फ्रेग्रेंसेस थे, तो वो सिर्फ थे ही होता है, वो सिर्फ एज अ रेफरेंस बेस काम करता है, जिसको हम इंडिया में लैंग्वेज में बोले हैं, उनका बिजनेस सिर्फ चलता है व्यवहार में। दैट इज 80-90% इज ऑल व्यवहार, सिंपल। और इंडिया में यही चलता है, 10% इज न्यू कस्टमर्स, 80% इज व्यवहार, जिनके कस्टमर्स फिक्स हैं। आपके यहाँ पे आप कहीं से भी शॉपिंग करते होंगे, आपके वेंडर फिक्स है, आप लाइफ टाइम वहीं से लोगे। और बट परफ्यूम में, क्लोथिंग और ब्रांड जो नेम होता है, ब्रांड नेम जस्ट शफल अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। आप क्या क्वालिटी दे रहे हो? ट्रस्ट है, या ट्रस्ट कि आपने वो ब्रांड का लिया है चीज, तो हाँ भाई ट्रस्ट हुआ। Simple, quality. एक्सपेक्टेशन सेटिंग वो रहती है Simple, ऑलरेडी कि simple. ये ब्रांड है तो ये एक्सपेक्टेशन मीट करेगा। राइट। सो अच्छा, एक और, नाउ सिंस यू आर इनटू फ्रेग्रेंसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अतर एंड परफ्यूम? Okay. और इसमें थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। टॉयलेटरी परफ्यूम, इसमें अंग्रेजी में कुछ वो लिखा है दे पर ईडी टॉयलेट, ईडी कोलोंग, ईडी हाँ। ईडीपी, ईडी परफ्यूम एंड नॉर्मल परफ्यूम। हाँ, तो ये क्या है? सो प्रशांत जी, दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन। जो पहले मैं अत्तर और उसका बता दूं आपको। अत्तर बेसिकली इज अ ऑयल बेस्ड परफ्यूम जो सिर्फ 100% प्योर कंसेंट्रेशन होता है, क्योंकि जिसके अंदर कोई भी अल्कोहल प्रीमिक्स नहीं होता। दैट इज जस्ट आप रोल करो, अप्लाई करो एंड यू आर गुड टू गो। ऑलमोस्ट आपको 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक की लास्टिंग मिलती है। डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड आप यूज कर रहे हो और उसकी डेंसिटी कितनी थिक है। बट इंडिया में ऐसा हो गया ना, पैसे कमाने के चक्कर में लोग क्वालिटी बहुत बेकार बना रहे हैं। हमारा क्या है कि हम तो लाइक वी यूज टू इम्पोर्ट आवर ऑयल्स फ्रॉम फ्रांस, स्पेन, इटली, नॉर्वे, अलग अलग जगह से हम इंपोर्ट करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। बाकी इंडिया में कुछ है परफ्यूम जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कन्नौज में, अहमदाबाद में, बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपको 5-6 घंटे लास्टिंग मिलेगी, सिंपल, ठीक है, बट उनका प्राइस पॉइंट भी कम होता है। और अतर में यही चीज़ है, पूरा ऑयल बेस्ड होता है और जो परफ्यूम है वो अतर से ही बनता है, सिंपल। क्योंकि जो अतर होता है एक Concentrate होता है। वो कॉन्सेंट्रेट होता है, दैट इज 100% कंसेंट्रेशन। और जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम में उसके अंदर हम 35%, 30% इज अ मिनिमम फॉर अस। 30% हम उसमें ऑयल डालते हैं अतर, और उसके बाद हमारा फिर वो प्रीमिक्स एंड एक्स्ट्रा सोल्यूशन जो हमारे होते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी, लास्टिंग, प्रोजेक्शन बहुत सुपीरियर जाए और नेक्स्ट क्वालिटी सामने वाले को मिले। और जैसे कि आपने मुझसे ये चीज़ पूछी कि अतर और उसमें जो ये ईडीपी, ईडीसी, ये क्या होता है, तो ये सब एक परसेंटेज बेस है। जैसे कि 0% से लेके 5% कंसंट्रेशन तक, दैट इज ईडीसी, यू दे कोलोंग, ठीक है। उसकी लास्टिंग ऑलमोस्ट आपको मिलेगी 1 से 1.5 घंटे के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ईडीटी, वो होता है आपका ऑलमोस्ट 7% से 15% के बीच में, जो बेला वीटा कर रही है, बट वो बोलती है वो ईडीपी बना रही है। बहुत सारी कंपनी, मैं बेला वीटा को ब्लेम नहीं करूंगा, कोई बहुत सारी कंपनीज है जो बोलती है कि हम इतना % डाल रहे हैं, बट वो डालते नहीं है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और लास्टिंग में समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ईडीपी, दैट इज 20% से लेके या 18% से लेके 25 अप टू 30%, दैट इज ईडीपी, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है एक आपका पारफम, दैट इज 30 to 40% ऑफ कंसेंट्रेशन, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लास्टिंग ज्यादा होती है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो जैसे एंड अकॉर्डिंग टू उसके प्राइसेस में बहुत फर्क होता है। जैसे जो सबसे स्टार्टिंग है दैट इज 2000 रुपीज, 4000, 6000, 8000, ऐसा वो प्राइस ही बढ़ता है, क्योंकि मेन ऑयल बहुत एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट I just recalled, I watched a movie called Scent. हाँ, yes. There's a movie called Scent. और ये बहुत ही अमेजिंग मूवी है, बिकॉज ये आपको, मतलब इफ इट इज ट्रू, आई एम नॉट श्योर, बट
स्टोरी टेलिंग में तो ये बोला गया है कि सेंट और द ओडर और मे बी द स्मेल, जो भी उसको हम बोलेंगे, खुशबू, इसमें इतना पावर होता है कि किसी भी को भी वो मूड चेंज कर सकता है, आपका ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है, आपको गुस्से से खुश बना सकता है या खुश से नाराज कर सकता है, अपने पीछे ला सकता है. मतलब इट हैज़ दोज पावर्स कि ये आपको ऑलमोस्ट हिप्नोसिस के इक्विवेलेंट काम कर जाता है. बिकॉज देयर इज वो मतलब अगर आप मूवी देखेंगे, आपने नहीं देखी होगी, तो आई वुड रिकमेंड कि गो एंड सी दैट सेंट, दैट्स द मूवी हिज नेम. सो जब कोई परफ्यूम लॉन्च होता है मार्केट में जी, तो इसको किस तरीके से, एज अ CEO आई एम आस्किंग, नाउ यू आर रनिंग योर कंपनी, तो आप के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस आते होंगे ना कि ये 1 से 100 तक की लाइनअप है परफ्यूम्स. अब आप बताओ इसमें से कौन सा आपको लॉन्च करना है, इसको प्रोडक्ट पैकेजिंग करके ये बेचेंगे. कैसे आप चूज करते हो? देखिए इट्स वेरी डिफिकल्ट. देखिए जैसे कि बताना कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में 5,000 10,000 से भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं. बट बीइंग अ फाउंडर, हम अपने ब्रांड्स में परफ्यूम को बहुत सेंसिबली इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि उसके अंदर क्लासिफिकेशंस होती हैं. कुछ परफ्यूम्स थोड़े से स्पाइसी होते हैं, कुछ परफ्यूम्स थोड़े से वुडी एरोमेटिक नेचर के होते हैं, कुछ थोड़े से स्ट्रॉन्ग टोबैको ऊद बेस्ड होते हैं, लेदरी फ्रेग्रेंसेज होती हैं, कुछ थोड़े से फ्रेश परफ्यूम्स होते हैं लाइक सिट्रस बेस्ड, एक्वेटिक बेस्ड, कुछ थोड़े से होते हैं फॉर फीमेल टाइप्स लाइक फ्लोरल, पाउडरी और टाइप के स्वीट शुगरी नोट्स होते हैं. सो उन सारे नोट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम सैम्पल्स ट्राई करते हैं, उनके बॉटल्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऑलमोस्ट 1 महीने तक ट्रायल करते हैं, तब जाके हम उन परफ्यूम्स को हम अपने कैटलॉग में ऐड करते हैं. ये ट्रायल्स कैसे करते हैं? ट्रायल्स ऑलमोस्ट हम उनकी लास्टिंग, क्वालिटी, प्रोजेक्शन और कितना वो इवेपोरेट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कोई भी ब्रांड का, जैसे कि मान लीजिए टॉम फोर्ड है. टॉम फोर्ड का हमें अपने ब्रांड में इंट्रोड्यूस करना है. हमारे पास जैसे टॉम फोर्ड के राइट नाउ 2 पॉपुलर परफ्यूम्स हैं, ओम्ब्रे लेदर एंड टोबैको वनीला, ये हमारे पास अवेलेबल है. हमें उसका मान लीजिए एक परफ्यूम आता है ब्लैक ऑर्चिड, जो बेला वीटा अपने CEO वुमेन के नाम से बेचता है. ठीक है, हमें वो इंट्रोड्यूस करना है अपने ब्रांड में. तो हम पहले उस परफ्यूम का ऑयल मंगाएंगे. हम उस ऑयल को पहले 1 महीना सिर्फ अपने ऊपर ही यूज़ करके देखेंगे. हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, टीम सबको हम वो टेस्ट कराएंगे. हम उनके रिव्यूज़ लेंगे. वो उनके रिव्यूज़ हमारे परफ्यूम्स की कैटेगराइजेशन की अगर टॉप में आएगी, तब जाके हम उन परफ्यूम्स को अपने उसमें ऐड करते हैं. क्योंकि सिंपल सी बात है, आप कितने भी परफ्यूम्स जो इंडिया में लोग हैं जो भी इंस्पायर्ड वर्जन्स बेचते हैं या कॉपी या क्लोन जो बोलते हैं, जो भी बेचते हैं, वो क्लेम करते हैं कि उनके पास में 400 परफ्यूम्स, 500 परफ्यूम्स, 600 परफ्यूम्स का कैटलॉग है. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उनकी इन्वेंट्री मैनेज करें. SKU पॉसिबल नहीं है ना. नहीं, इन्वेंट्री मैनेज, क्योंकि एक परफ्यूम की इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए आपको 5,000 रुपये चाहिए एक ब्रांड के लिए, और हमारे पास में 60 ब्रांड्स हैं. अब आप सोचो, और जो 500 बोलता है तो उनके पास में ऑलमोस्ट 80% स्टॉक नहीं होता. वो आपको अरेंज करके किसी ना किसी से देते हैं. सिंपल. तो इसमें ये चीज़ होती है कि आप जेन्युइनली, आप अगर कोई भी नए प्रोडक्ट को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप पहले उनकी क्वालिटी टेस्ट एंड रिसर्चेस करो, तब जाके आप उनको अपने कैटलॉग में ऐड करो. अच्छा, पहले तो ये बताओ कितना कमा रहे हो, मतलब हर महीने कोई कितना कमा लेता है? देखिए, मैं ईमानदारी बताऊं आपको तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक कोई फिक्स्ड अमाउंट रहता है, क्योंकि बिजनेस इज द थिंग. आप उसमें बहुत स्केल करते हो, ग्रो भी करते हो, थोड़ा कम भी होता है. बट इन शॉर्ट सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, भाई खुद के खर्चे चल रहे हैं, ट्रिप भी मार लेता हूँ, दाल रोटी अच्छे से आ रही है, रोज चिकन चल रहा है अच्छे से, और इवन लाइक आई एम जस्ट डूइंग अ लॉट. मतलब इस एट दिस एज, मतलब इतना एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ यार, कि जो 10 घंटे की जॉब कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो जो 8-10 लाख ईयरली या 12-15 लाख वाले, उससे तो ठीक है. ऐसा बोल सकता हूँ मैं. इन शॉर्ट में डायरेक्टली आपको ये नहीं बता सकता कि मैं इतना फिक्स्ड अमाउंट कमा रहा हूँ, बट समवेयर बिटवीन मैं आपको एक अजम्पशन दे सकता हूँ. इट वुड बी वेरी इन ऑलमोस्ट, अगर टोटल सेल्स की बात करूँ, टोटल सेल्स तो एक आपको एक अजम्पशन नंबर दे रहा हूँ, दैट वुड बी रफली बिटवीन 18 to 25 lakhs के बीच में. और इसके अंदर ऑलमोस्ट आप मान के चलो 30 to 40% वुड बी अ प्रॉफिट. फैंटास्टिक, नाइस. और ये हर ईयर बाय ईयर मेरा खुद से कंपटीशन है कि मैं इसको खुद के लिए चेंज करूँ. जैसे इस साल मेरा एक्सपेंडिचर, आई जस्ट थॉट कि भाई मुझे इस साल 20 लाख रुपए मैंने रेवेन्यू टोटल किया. नेक्स्ट ईयर का टारगेट है कि मुझे 20 से 25 या 30 करना है, उससे कम नहीं होना चाहिए.
भले 10 लाख रुपए बढ़ा रहे हो बट वो बढ़ना चाहिए, मतलब थिंकिंग तो और ज़्यादा है, ऑलमोस्ट वो 40-45 जाए, बट कुछ कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं लाइफ में, ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड्स, तो ठीक है, उन सब चीज़ से आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आप अपने ब्रांड के बारे में लॉयल रहो, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, आप अपने प्राइसिंग एकदम फिक्स कर दो, और क्वालिटी चेक्स एंड एवरीथिंग वुड बी प्रॉपर, आपका ब्रांड रातों रात ग्रो होगा। पैसा आपके बाजू में है, आपको सिर्फ पैसे को आइडेंटिफाई करना है, पैसा आपके पास खुद आएगा, और पैसे के पीछे मैं जेन्युइनली सही में नहीं जाता, आई जस्ट गो ऑन क्वालिटी ऑर्डर्स। मैं भोपाल में एक चीज़ मैंने पर्सनली देखी है, अगर हम 1000 रुपये का परफ्यूम बेच रहे हैं कोई, और मैं गुलमोहर में औरा मॉल के साइड बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और अगर कोई बैरागढ़ में बैठा हुआ है वो 800 का परफ्यूम बेच रहा है, भोपाल में ये थिंकिंग होती है लोग बैरागढ़ चले जाएंगे 300 रुपये का पेट्रोल लगा के, बट वो मेरे पास नहीं आएगा। तो आपको उस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना, आपके कस्टमर्स हैं, आपका कस्टमर सिर्फ आपके बॉटल के अंदर क्या है उससे आएगा, बॉटल के बाहर से कुछ मतलब नहीं है। इफ यू हैव गुड प्रोडक्ट यू सर्टेनली हैव अ गुड कस्टमर। आपके लिए अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके लिए कस्टमर है सिंपल मार्केट में, आपको बस वेट करना है। बाय द गॉड ग्रेस वी हैव अ ह्यूज कस्टमर बेस जो हमसे हर मंथ शॉपिंग करता है, एंड हमारे पास टचवुड कुछ अच्छे कस्टमर्स हैं लाइक पंजाब एंड तमिलनाडु श्रीनगर से, जो हमसे एक बार में ऑलमोस्ट 15-16 हज़ार के परफ्यूम ऑर्डर करते हैं। या दैट इज द ट्रुथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, सो किसी भी ब्रांड के लिए जो उनका रिपीट कस्टमर वैल्यू है, जो रिपीट कस्टमर रेशियो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जैसे हम कहाँ बात कर रहे थे कि एक बार तो किसी को भी, हाँ आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू, तो आप किसी को एक बार अगर कोई बेवकूफ़ बनाना चाहे तो एक बार तो बना सकता है, सिंपल, बट फिर उसका वो रिपीट कस्टमर खत्म हो जाएगा, और वो रिपीट कस्टमर खत्म होने के साथ साथ उस रिपीट कस्टमर के थ्रू जो वर्ड ऑफ माउथ जाएगा वो और 10 कस्टमर खत्म कर देगा आपके। तो दिस इज आई थिंक राइट प्रैक्टिस इन बिजनेस कि आप जो प्रोडक्ट जो आप बोल रहे हो वही बेचो, वही वो प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम अगर आपके पास कोई फीडबैक आ रहा है तो उसको पॉजिटिवली लेके उस पर काम करके उसको आगे वापस से सही करके आगे दे, राइट। सो जब आप भोपाल से एज अ, जब यू नो MP भोपाल टियर 2 अभी काउंट होता है, टियर 1 में नहीं है, जब आप दिल्ली, मुंबई या मे बी ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जब आप जाते हैं कि भाई आई एम द CEO ऑफ ग्लिट्सो, डू यू फील कि कहीं कोई आपको सॉर्ट ऑफ इन्फीरियोरिटी दिखाई जाती है कि यार तुम कहाँ टियर 2 से बन रहे हो, मतलब हम जो है टियर 1 दिल्ली मुंबई वाले, या मे बी बैंगलोर इज नाउ अ हब, सो और मे बी ऑन इंटरनेशनल स्केल तो खैर वो अलग बात होगी, बट हाँ इंडिया में अगर कंपटीशन करें तो क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि यार तुम कैसे बन गए? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जनरली मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, सिटी ओरिजिन एंड वेयर वी यूज टू बिलोंग फ्रॉम वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। द थिंग इज़ दैट आप क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, और आज की डेट में मुंबई इज़ द वेरी बिगेस्ट हब फॉर परफ्यूम मार्केट। परफ्यूम मार्केट के लिए मुंबई एंड अहमदाबाद, जहाँ पे सारा ऑयल का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे आई हैव अ कस्टमर जो मुझसे माल लेते हैं। आई हैव ऑलमोस्ट 4 to 5 कस्टमर्स जो मुझसे एज अ होलसेल में वाइट बॉटलिंग में स्टॉक लेते हैं। तो कभी ऐसा हुआ नहीं आपसे, कभी किसी फोरम में या किसी प्लेटफॉर्म पे कभी डिस्कशन कर रहे भोपाल से हो तो मतलब ऐसे कैसे? या वो एक बार लाइक हम दिल्ली में ही द ललित में एक बार एक एंटरप्रेन्योर मीट थी, मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक ब्यूटी ब्रांड था, तो हम लोग साथ में वहाँ पे गए थे, तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग एवरीथिंग। तो वहाँ पे हम 3-4 फाउंडर्स थे, उन लोग से मिले, एक फ्रेंड था, उसका शूज़ का एक ब्रांड था, मतलब शूज़ लाइक वो ब्रांड नहीं था बेसिकली, वो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं लाइक जॉर्डन्स एंड XYZ वो उनको मंगाता था, और वो उनको थोड़े लेस प्राइस पॉइंट में, दैट वॉज ओरिजिनल, बट उनको लेस प्राइस पॉइंट में बेचते थे। तो उसकी खुद की एक फर्म थी, तो मैं उससे मिला, तो उसने मुझसे बताया यार तुम भोपाल में कैसे सर्वाइव करते हो, भोपाल का तो मार्केट साइज बहुत छोटा है। मैंने ब्रो इट्स नॉट अबाउट मार्केट, मैं भोपाल में काम ही नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट भोपाल के अलावा। भोपाल में सिर्फ आप काम करते हो 10%, बाकी, और दैट इज द कॉस्ट जो सिर्फ आपका प्रॉफिट होता है, बाकी 80-90% वुड बी और भोपाल के बाहर की ऑडियंस, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम कन्वर्जन रेट देगी, भोपाल की प्राइसिंग नहीं देगी। क्योंकि भोपाल में क्या होता है, आपको आज ये चीज़ 1000 की मिल रही है, कल कहीं आपको 800 की मिलेगी, बंदा विल बी, मेरे ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर आई हैव ऑलमोस्ट 12 to 1300 कस्टमर्स टिल नाउ, और उसमें से कम 5000 ऐसे कस्टमर्स होंगे या 4000 ऐसे कस्टमर्स होंगे जो शिफ्ट हो गए। क्यों हो गए? प्राइस पॉइंट में शिफ्ट हो गए होंगे,
क्वालिटी में तो आई डोंट थिंक सो कि शिफ्ट हुए होंगे, बस प्राइस पॉइंट में हो गए, क्योंकि सिंपल जो टी शर्ट जो वी आर सेलिंग दैट इज फॉर 599, और पूरे भोपाल में क्या होता है 1000 रुपये में 4 टी शर्ट। 1000 रुपये में 4 टी शर्ट कैसे मिलेगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीइंग अ फाउंडर मैं 2,000 पीसेस मंगाता हूँ इम्पोर्ट करके, मुझको प्राइसिंग नहीं मिलती, इनको कहाँ से मिल रही है? फिर या तो मे बी दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन द क्वालिटी, तो ये चीज़ है। बट सिंपल द थिंग इज दैट आप आपके फ्रेंड्स फैमिली और किसी भी कस्टमर को आपके पास आने के लिए फोर्स ना करो, सिंपल, क्योंकि एक कस्टमर जाता है तो वो उसके अलावा 10 कस्टमर्स आते हैं। और मैंने हमेशा ये चीज़ सीखी है, आप अपने काम के लिए लॉयल रहो, अपने प्रोडक्ट में सिर्फ क्वालिटी ही दो, जेन्युइनली योर कस्टमर्स विल बी योर्स एंड नेक्स्ट कस्टमर वुड बी मल्टीप्लाई इनटू 3 and 3 and 3 and 3, सिंपल। तो जब आप फंडिंग के लिए जाते हो, हाँ, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप, तो क्या टेक होता है एज एन एंटरप्रेन्योर आपका, और जब आप अपना पिच डेक देते हो उनको? हाँ, सो व्हाट आर द 3 प्राइमरी पॉइंट्स जहाँ पर कि कोई भी इन्वेस्टर अग्री होता है और कोई वो 3 पॉइंट्स जिस पर डिसअग्री होता है? ऑलमोस्ट तो पहले मैं एग्री की बात अगर करूँ तो देखिए, एग्री तो इंसान तब होगा आपके ब्रांड से कि बहुत सारे जो भी जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टर कोई बिजनेस वाला ही हो, वो कोई भी हो सकता है, ही कैन बी अ प्राइवेट जॉब वाला, और कोई भी हो सकता है वो। तो वो आपके कंपनी में पैसे फ्यूज तब करेगा जब जेन्युइनली उसको एक बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, कि आज आप परफ्यूम्स की 200 बॉटल्स बेच रहे हो, कल आप परफ्यूम्स की 250 बेच रहे हो, तब जाके वो सोचेगा कि जेन्युइनली यार मेरा पैसा, उसका पैसा बढ़ रहा है तो मेरा भी बढ़ेगा, ठीक है। नंबर सेकेंड थिंग इज दैट आप दोनों के बीच में पेपर वर्क से ज़्यादा आपकी वर्बली लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ फाउंडर्स ऐसे होते हैं जो अपने जीएसटी डेटा में कुछ कुछ चीज़ें विदाउट जीएसटी भी काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए मैंने फंडिंग ली 1 लाख रुपए की एग्जाम्पल, जिसमें से मैं सिर्फ 90,000 की चीज़ें शो कर रहा हूँ, बाकी की 10,000 की बैकअप चल रही है विदाउट बिल। ये भी बहुत चीज़ें होती है, जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ वाली, भाई ठीक है मैं आपको बिल नहीं दे रहा मैम, आप ले जाइए, ये चीज़ होगी, तो वो जीएसटी में कवर ही नहीं होगा। अब फाउंडर को क्या पता कि भाई कितनी की सेल हुई, सिंपल सी बात है। एक ये भी चीज़ होती है, तो वर्बली कम्युनिकेशन एंड लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई सेंसिबली बिजनेसमैन है जो भी है जिसने आप पे पैसा फ्यूज किया है, ये सोचे कि मेरा पैसा बढ़ेगा। यार यही करना था तो तुम तो अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में लगा लो यार, वो तो इजीली बढ़ जाएंगे, 13-14% ऐसे मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ जो ये है कि आपका जो इन्वेस्टर है वो भी आपके ब्रांड को खुद से प्रमोट करे, वो भी अपने हर प्लेटफॉर्म्स पे आपके ब्रांड को चीयर करे कि यार ये भी मेरा ही ब्रांड है, जिससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बढ़ेगा, उसका पैसा भी बढ़ेगा, और आप लाइफ में उस लेवल पे जाओगे कि आप आपके ऊपर के जो ब्रांड्स हैं उन पे आप थोड़े से ट्रिगर कर पाओ, सिंपल। और डिसएग्री करने की बात अगर ये करूँगा तो सबसे पहली चीज़ कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से मत लो, कभी भी मत लो किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से जिनको आप जानते हो, क्योंकि एट द एंड आपकी अगर कभी भी कोई लड़ाई होगी या कुछ भी होगी, दे विल बी नंबर 1 ओवर देयर, मेरे पैसे लगे थे तुम्हारे बिजनेस में, याद है तुम्हें, ये चीज़ उससे लो जो आपका बिजनेस पर्सपेक्टिव के मॉडल को समझे। तो ये चीज़ है पहली चीज़, जैसे मैंने बताई डिसएग्री में, कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कभी भी मत लो। एट अ टाइम आप अपने पापा से पैसे ले सकते हो, अपने भाई से पैसे ले सकते हो, रियल ब्रदर, अपनी मम्मी से पैसे ले सकते हो, सिंपल। उसके अलावा इवन आप अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे ले सकते हो, क्योंकि ये 4 लोग अपनी लाइफ में ऐसे होते हैं। फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं फ्रेंड्स को झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं अपने घर वालों से कभी कभार फ्रेंड्स से लड़ाई करी है मैंने, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपकी भी कुछ चीज़ों पर उतना इनिशिएट नहीं करते, वो सोचते हैं अरे यार क्या इन सब की चीज़ों में छोड़ो, क्योंकि एवरीवन इज जस्ट थिंकिंग फॉर आवर सेल्फ। बाकी लड़की की अगर मैं बात करूँ तो लड़की आपकी लाइफ में अगर वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इफ़ शी इज़ थिंकिंग फॉर यू ऑन दैट टाइम, जब आप लो फील कर रहे हो, आपका बर्थडे है 1000 लोग रहेंगे, जब आपके घर में कुछ भी हो जाएगा सिर्फ गिन के 6 लोग रहेंगे, सिंपल। और वही है रियलिटी। कोविड के बाद आई ऑल्सो रियलाइज दिस थिंग। इंडिया आया तो भी मैंने रियलाइज़ करा, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, आई वॉज हैविंग इतने पीपल इन माई लाइफ, कोविड के बाद इतने हो गए, लंदन आने के बाद इतने हो गए, और अब बहुत लिमिटेड है। सो टाइम के साथ में ये चीज़ें हो जाती हैं। और फंडिंग में कभी भी कोई भी जो NBFC बैंक्स होती हैं, जो लाइक नॉन गवर्नमेंट बैंक्स होती है, उनसे कभी भी लोन मत लो। नॉन बैंकिंग, हाँ, जो भी होते हैं, जैसे प्राइवेट बैंक्स, भाई प्राइवेट बैंक्स में क्योंकि आपको सिक्योरिटी से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है,
क्योंकि मैंने पर्सनली लोन लिया था अपने स्टूडेंट लोन, तो दैट वाज ऑल्सो फॉर 11%, बट मेरे पापा ने जुगाड़ लगाई मैनेजर तो उसने ऑलमोस्ट 9% मुझे लोन दिया। अगर आप लोन भी लेते हो फंडिंग के लिए, जस्ट गो फॉर गवर्नमेंट बैंक्स। बट द थिंग इज दैट आपका जीएसटी क्लियर अच्छा रहे, आपके पे कोई ड्यूज ना हो, तो आपको लोन ईजिली मिल जाएगा। आप मॉर्टगेज आप कर सकते हो। और मॉर्टगेज गवर्नमेंट बैंक में एक फ़ायदा ये होता है कि आपको मॉर्टगेज से ज़्यादा आपके अगर पेरेंट हैं एंड ही इज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट लाइक ऑफिस, मेरे फादर पुलिस ऑफिसर हैं, तो भाई उनको कोई दिक्कत नहीं होती लोन में, उनको तुरंत मिल जाता है क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है कि भाई दे दो। तो ये एक सिक्योरिटी रहती है। और तीसरी चीज़ एक और जो उसमें है, जो कभी किसी फाउंडर को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी अपने लाइफ में आपकी ब्रांड का बैकअप नहीं होना चाहिए। अगर आप परफ्यूम का काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके बाजू में, आपके माइंड में कभी भी कोई दूसरा बिजनेस पॉपअप नहीं करना चाहिए। प्लान ए है तो प्लान ए ही है, और उसी प्लान ए से आप A+ बनोगे। आप अगर प्लान ए रख के भी कोई बोले आपको कि यार ये भी कर सकते हो अंकित, पैसे बहुत है इसमें, पैसे बहुत इसमें भी हैं, आप वो जो दिमाग, वो जो पैसा है, वो आप बस इसमें फ्यूज कर दो। बट पैसा बहुत स्लो फ्यूज करो, और वो स्लो ग्रो करेगा। अगर आप ये सोचोगे कि आज मैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए फ्यूज कर दूं, कल वो 1 करोड़ 10 लाख बन जाएंगे। 1 करोड़ 10 लाख बन जाएंगे, बट वो तुरंत नहीं बनेंगे, उसको टाइम लगेगा। और वही आप अगर 10-10 लाख रुपए फ्यूज करोगे, तो वो बहुत जल्दी 10 का 15 से 20 होगा, वो बहुत जल्दी पैसा बढ़ता है। तो बट बाकी लोग नहीं करते। लोग क्या करते हैं, पैसा एक बार में डालते हैं और फ्यूज, अब नहीं हो पाएगा पापा, लोन भरो, ये चीज़ होती है। इसलिए हमेशा स्लो करो, सारी चीज़ें करो, आपको खुद से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मैं खुद आज की डेट में मैं बहुत स्लो काम करता हूँ। मेरे फादर खुद मुझे बोलते हैं, बेटा पैसे चाहिए ले ले, खुद से बोलते हैं वो, मैं मांगता नहीं, खुद से बोलते हैं वो। तो आप जितने लॉयल्टी से काम करोगे, आपको पैसा खुद से आएगा। जब ग्रोथ होती है जी, इन बिटवीन योर जर्नी, डू यू मिस एनी टाइम कि यार ड्रॉप आउट कर दिया, गलती कर दी? कभी कभार बिल्कुल लगता है, क्योंकि आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स इन यूके, कनाडा, तो वहाँ पे मैं मैं कभी कभार जिम से पहले जब मैं अपनी चिकन राइस की मील खाता हूँ, तो मैं टीवी में लंदन सिटी वॉक का एक टूर लगा लेता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। तो मुझे बड़ी याद आती है कि मैं सोचता हूँ कि भाई मैं लंदन में था, इतना अच्छा था। अगर, क्योंकि देखिए चॉइस मेरा था, लंदन मुझे जाना था, लंदन में मुझे पढ़ाई करनी थी, जॉब मुझे चाहिए थी, मेरे को भी चाहिए था कि भाई मैं एक मर्सिडीज़ ओन करूँ। लेकिन ठीक है, मर्सिडीज़ ओन करना यहाँ पे रह के महंगा लगता था, वहाँ जाके लगा बहुत ईजी है। अभी क्या ऑन कर रहे हो? अभी तो फिलहाल मैंने एक Hyundai की वेन्यू है मेरे पास, वो भी मैंने खुद ही ली है। तो ठीक है, अपनी तो है। खुद के पैसों से लेना इट्स वेरी गुड थिंग फॉर मी। और पापा दिलवा रहे होते तो फिर आप तो कुछ भी ले सकते हो। तो ठीक है, वो मैं खुद ओन करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़। एंड इवन एवरीथिंग आई यूज्ड टू ओन, मैंने फ़ोन खुद लिए मैंने, अब बस, और जो भी है। तो लंदन की याद बहुत आती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी। अगर वहाँ चले जाते तो मानता हूँ मैं पैसे इससे इंटू 2 कमाता, बट द थिंग इज दैट एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कहीं ना कहीं आई वॉज इफेक्टिंग माई सेल्फ, घर वालों की भी याद आती है, मेंटल हेल्थ का बस सिंपल। तो मेन थिंग इज दैट पैसे से ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि आप खुश रहो अपनी लाइफ में। आइदर यू आर जस्ट अर्निंग 10,000, आइदर यू आर अर्निंग 2 lakhs, सिंपल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, बट उनको वो फील नहीं आ रहा, सिंपल। और हर चीज़ इज़ नॉट मनी। पैसों से मानता हूँ हर चीज़ें अच्छी हो जाती है, बट मनी कांट बाय हैप्पीनेस, जो लोग बोलते हैं ना, तो ये चीज़ वो सही है। कभी IIM की डिग्री वाले, मतलब जैसे दिस क्वेश्चन कम्स इन कि भाई मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स आप देखोगे IIT IIM पास आउट्स होते हैं, एलुमनाई होते हैं। यस, और मार्केट में एक, व्हेन आई से मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर्स, सीड एंजल इन्वेस्टर्स या सीड फंडिंग के लिए या प्री सीड फंडिंग के लिए भी। आपका बिजनेस एक्यूमेन या बिजनेस आइडिया या बिजनेस स्ट्रक्चर मॉडल जो भी है, वो एक तरफ, और आपके पास एक अगर IIM की डिग्री है वो एक तरफ है ना। वो हाउ डू यू इंटरप्रेट दैट कि यार ये सही है या ये गलत है? कि भाई हम पे भी भरोसा कर लो, माना कि हम IIM से पास आउट नहीं है, सिंपल, बट एक्यूमेन हमारे पास भी है, हम भी बिजनेस बढ़ा सकते हैं और हम शायद उससे ज़्यादा आपको रिटर्न्स दे सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि आपने भी कभी ना कभी आई एम श्योर फेस किया ही होगा ये सब चीज़ें, है ना? सो अभी आपका क्या टेक है इस पे, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सबसे पहली चीज़ है जो मैं इसमें बिलीव करता हूँ, वो ये चीज़ है कि बिजनेस करने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपका माइंडसेट, और वो सिर्फ बिजनेस के लिए ही होना चाहिए। आप अपने 200% एफर्ट्स आपके बिजनेस पे दो, आपका बिजनेस रातों रात यूं ग्रो करेगा।
और ये सोच के मत करो कि मुझे सिर्फ 1 करोड़ या 2 करोड़ की रीच पे जाना है. जस्ट गो फॉर एज पर योर लिमिट. आप कितना सोच सकते हो. बीइंग अ फादर, एक आपके फादर 15 घंटे 12 घंटे जॉब क्यों करते हैं? सैलरी के लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं. सिंपल. आपका लाइफ में टारगेट ये होना चाहिए कि आप पैसा क्यों कमा रहे हो. अपने बिजनेस के लिए कमा रहे हो, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आपकी फैमिली उससे उसको अच्छे लेवल पे लेके जाएगी. ये चीज़ होती है. और अच्छी जगह से पास आउट होना, अच्छी जगह के कॉलेज से लेना बिजनेस को एक अच्छा एक्सपोजर देता है, ये मेरे को नहीं लगता. क्योंकि द थिंग इज दैट एट द वन स्टेज, अगर जैसे कि मैं तो इंडिया भोपाल में मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी, 45,000 की 3 साल की फ़ीस थी. जितनी लोगों की सैलरी होती है उतनी में 3 साल खत्म हो गए मेरे. और मैं लंदन जाके पढ़ाई करके आ गया, बट पढ़ाई छोड़ के आ गया, सॉरी. और जो लोग इंडिया में अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, जिनको एक बिलीव है कि उनको एक टैगलाइन मिल गई कि हम IIM के हैं, हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, या हमें लाइक हम अपना ब्रांड को ग्रो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन योर थिंकिंग, योर वोकैब, योर वे ऑफ प्रेजेंस, कि आप बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट कर पाओगे. क्योंकि आई हैव माई कस्टमर्स जो जिंदल कॉलेज से पास आउट हैं, दे आर जस्ट अर्निंग 20 to 23 lakhs इन अ मंथ. अरे सॉरी, ईयर, सॉरी, मंथ नॉट ए मंथ. आई हैव सम पीपल जो एयरबस में और हरमन में जॉब कर रहे हैं. एयरबस इज अ कंपनी जो फ्लाइट्स बनाती है, बोइंग एयरक्राफ्ट्स बनाती है. माय ब्रदर इज आल्सो वर्किंग इन दिस, ही इज अ डेटा साइंटिस्ट. तो मुझे चीजें मिलती जाती है. तो मेरा ब्रदर, ही इज इन एयरबस राइट नाउ. सो उनका एक कलीग है, कलीग मतलब ऑलमोस्ट उनके ऑफिस में ही मिला किसी का, तो उनका कोई बेस्ट फ्रेंड का दोस्त. तो उनकी ऑलमोस्ट 34 लाख सैलरी है 1 साल की. उनने लाइक मेरे परफ्यूम, मेरे भाई ने स्टोरी वोरी ऐड करी होगी इंस्टाग्राम पे, तो उनने मेरे से एक बार परफ्यूम ऑर्डर करे. उनने मुझसे ऑलमोस्ट 5,000 रुपये के परफ्यूम ऑर्डर करे. उनने मुझसे बोला, अंगद तुम्हारे परफ्यूम्स भाई फाड़ है, बाप क्वालिटी है, मज़ा आ गया. मतलब लास्टिंग वुड बी 10 to 12 आवर्स इन अ डे. इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले. उनके बॉस तक, जो उनका मैनेजर है, उनने उनसे परफ्यूम्स ऑर्डर करवाए. मैंने फिर उनको एक बार 7-8 हज़ार के फिर ऑर्डर्स भेजे. सो एक बार आई वॉज जस्ट, मेरे भाई ने बात करी, मेरे पास उनका नंबर, मेरी बात होती कभी नहीं हुई. उनने मेरे से बात कराई, मेरे भाई ने मुझसे. तो मुझसे बोली कि यार तुम इसको और एक्सपैंड करना चाहते हो. मैंने मतलब भैया एक्सपैंड एज इन किस चीज़ में. बोलते हो कि मैं तेरे को 20 लाख दे रहा हूँ, तू मेरे 20 लाख लगा, एवरीथिंग वुड बी पेपर वर्क, बट उसमें मेरे को हर मंथ चाहिए 20% वो लाइक इंसेंटिव. मैंने बोला 20% इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि भाई मैं 30% टोटल कमाऊंगा, मैं 20 आपको दे दूंगा, तो मैं कैसे करूंगा. तो सिंपल, मैंने डील पहले क्लियर कर दिया. और सिंपल द थिंग इज दैट मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप अपने ब्रांड को खुद ग्रो करो, बूटस्ट्रैप करके. सिंपल. आप कम अमाउंट से, अगर आपके पास में 5 लाख रुपए हैं, आप 5 लाख से भी चीज़ों को फ्यूज़ करोगे, तो वो 5 लाख अगर 1 साल के अंदर अगर 25 लाख भी हो रहे हैं, तो 25 लाख में से 25 लाख पूरे आपके हैं. आपको किसी को देना नहीं है. क्योंकि एट दी एंड अगर आप किसी को इन्वेस्टर बना के ग्रो भी करोगे, तो वो 35 लाख में से एट दी एंड आपको देने तो उतने ही हैं. तो आप रहोगे उसी स्टेट पे. अगर इंसान ये सोचता है कि मैं 10 लाख की, 20 लाख की या 50, जितने भी लाखों की इन्वेस्टमेंट, सिंपल, क्योंकि मेरा बिजनेस अभी उतना बड़ा नहीं है कि मैं CR की बात करूं, तो मैं भी लाखों की बात करूंगा. तो आप अगर ये सोचो कि आपको कोई इतना पैसा फ्यूज कर दे और उसको 1 साल बाद ये देना है, तो आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, आप उसी का पैसा उसी को दे रहे हो. वो एक रोटेशन चल रहा है. दैट इज द क्या बोलते हैं आंटियों की लैंग्वेज में, किटी पार्टीज होती है ना, वो चल रहा है ये. सिंपल. अच्छा. सिंपल ये चल रहा है. आप अपने पैसे को नहीं दे रहे हो, आप उन्हीं के पैसे को जो प्रॉफिट है वही दे रहे हो, एक साथ करके लौटा. सिंपल, आप वही कर रहे हो. बट एट दैट टाइम आपके पास बस ये फायदा होता है कि उस पैसे से आप बहुत सारा उस टाइम पे कुछ फ्यूज कर पाते हो. बट मेरे को ऐसा कंसेप्शन मुझे अच्छा नहीं लगता. बाकी हर लोगों की अलग एक्सपर्टीज होती है, उनको अच्छा लगता हो और तो वो कर सकते हैं. तो मेरे को 3-4 लोग हैं, जैसे कि IIM से भी एक 2013 बैच पास आउट है, वैभव नाम है भैया का. राइट नाउ ही इज़ इन वर्किंग इन डेल, वो बैंगलोर में पोस्टेड है. वो भी 47-48 लाख एनम उनका वो है. उनने मुझसे परफ्यूम ऑर्डर करे. मेरी कज़न है, तो उनके जो जीजू हैं, उनके फ्रेंड के थ्रू उनसे मेरा कुछ कम्युनिकेशन हुआ, तो उन्होंने मुझे परफ्यूम ऑर्डर करे. उन्होंने मुझे 1-2 बार बोला कि मैं तेरे को 5 लाख रुपये देता हूँ, तो उनको यूज़ कर, मुझे ईयर बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% दे देना. मैंने उनको मना कर दिया भाई, सिंपल कि आई डोंट हैव अ वर्बली कि मैं किसी पे भरोसा कैसे करूँगा. सिंपल सी बात है, 5 लाख रुपए इट्स नॉट द थिंग कि मैं कर लूँ. तो ये एक चीज़ मान सकते हूँ मैं कि IIM से है या कोई भी अच्छी कॉलेज से आपने पास आउट हो, आपको फंडिंग ईजिली किसी और जगह से नहीं मिलेगी. डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस किस स्केल पर है, ये चीज़ मैटर करेगी. और आप अगर बिजनेस नहीं कर रहे, आप जॉब कर रहे हो, तो वो आप उनसे कैसे फंडिंग मांगो. अगर आपको मांगना है तो आप अपने बस क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको भेजो, डेफिनेटली वो आपको फंडिंग करेंगे. क्योंकि
बीइंग अ 27-28 year old guy, he is earning 40 lakhs in a year. आप अगर उसका एक साल का खर्चा 10 लाख रुपए भी है, 30 लाख उसकी जेब में है, वो 10 लाख आपको एक साल में दे भी देगा, तो उसके लाइफ में क्या ही बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं. लेकिन एट दैट टाइम आपको एनालाइज ये करना है कि जेन्युइनली में वो 10 लाख के पैसे आप उसको कितने दे रहे हो और उसमें आप फायदे में हो कि नहीं हो, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा. तो मेरे को 2 बार ऐसे ऑप्शंस मिले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मेरे कस्टमर है पंजाब से, वो मुझसे 15-15 हज़ार के परफ्यूम मंगाते हैं. वो 2013 बैच IIM पास आउट हैं, अभी वो जॉब कर रहे हैं बैंगलोर में. पंजाब में उनका होम स्टे है, मतलब घर है उनका, तो अभी बैंगलोर में है वो. एक वो और एक और है जो लाइक अभी एयरबस में है, तो वो, बट उनने मुझे 2, मतलब ये लास्ट ईयर की बात है, तो इन दोनों ने मुझसे बोला कि आप मुझसे फंडिंग लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो हम आप पे पैसा लगाते हैं, आप हमें इतना देना. बट मैंने दोनों डील क्रैक नहीं करी, क्योंकि मुझे किसी के साथ में काम करने में पर्सनली मज़ा नहीं आता. आई जस्ट वांट मैं सारा काम खुद करूँ और अकेले ही सब करूँ. मैं किसी और के साथ में एज अ पार्टनर वाला मुझे वाइब नहीं आती, क्योंकि हर फाउंडर, हर एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग मेंटालिटी बहुत अलग होती है. इनफैक्ट अभी मैं कुछ दिन पहले एक लिंक्डइन पोस्ट पढ़ रहा था, तो समबडी सेड कि आई वांटेड टू वर्क इन अ कंपनी विच केयर्ड मी वेरी डीपली, बट देयर वाज नो कंपनी, सो आई क्रिएटेड माय ओन एंड हायर्ड माय सेल्फ. नाइस. सो बेसिकली नाउ सिंस यू आर द CEO, एक CEO का दिन कैसा जाता है भाई, क्या करते हो ना? आप तो फिटनेस में भी हो, है ना? यू सेड कि आप चिकन राइस खा रहे हो. सिंपल. तो एक तो आई एम वेरी मच सरप्राइज कि भाई आप तो मतलब ऑब्वियसली फिटनेस में हो, बट कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको इनविटेशन आता होगा जहाँ पे आपको जाना है, मतलब पार्टीज, है ना, मे बी एवरी ऑल्टरनेट डे. सो कैसे रोक लेते हो अपने आप को वो सब जंक नहीं खाने से? देखिए, मैं जैसे कि प्रशांत जी बताऊं तो मेरी लाइफ में मेरा पूरा रूटीन, सबसे पहला ही जो है वो, लेकिन लोगों को बहुत डिसअपॉइंट करेगा, कि मैं सो के उठता हूँ सुबह 11 से 12 के बीच में. सिंपल है. मेरे घर वाले बहुत अगेंस्ट रहते हैं इस चीज़ के, क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं कि सुबह 6 बजे 7 बजे उठा करो. सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, बट मैं उस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि आप अपने काम को कितनी देर दे रहे हो, या आप वो रात में ज़्यादा दे रहे हो या सुबह दे रहे हो, वो मैटर नहीं करता. आप अपनी स्लीप प्रॉपर ले रहे हो. सिंपल. मैं 11 बजे के आसपास उठता हूँ. मॉर्निंग आई जस्ट यूज टू टेक माई मील, जो भी मैं खाता हूँ, या तो मैं कुछ भी पीता हूँ, कॉफ़ी लेके बैठता हूँ, मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ. आई जस्ट यूज टू चेक थ्रू आउट द ऑर्डर्स ऑफ द डे. कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑर्डर वॉल्यूम ज़्यादा होती है, कभी हमारे पास होता है हमारे पास ऑर्डर नहीं आते. सिंपल, कोई बात नहीं है उसमें, नहीं आते. और तो फिर उसके बाद ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उनका शिपिंग एड्रेस बनाते हैं. लाइक दैट वुड बी अ ट्रैकिंग आईडी. हम उनको ट्रैकिंग आईडी बनाते हैं. फिर उसके बाद हम उनके पार्सल्स को हम पैक करते हैं. और हमारे बिजनेस में एक वर्बली चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारे पास जो भी हमारे बिजनेस में स्टॉक में अवेलेबल रहेगा वही हम चीज़ सामने वाले को बताएंगे. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट का मेरे पास में XXL साइज अवेलेबल नहीं है, तो हम सामने वाले को ये नहीं बोलेंगे कि यस सर अवेलेबल है, आप तो पैसे डाल दो हम भेज देंगे. हम ऐसा नहीं करते. हमारे पास में अवेलेबल है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि आप का पैसा आपने दिया, और अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो उस दिन से वो कस्टमर विल बी नॉट माइन. तो ये हम ट्रांसपेरेंसी अच्छी रखते हैं हर चीज़ में. तो नॉर्मली फिर 12 बजे से 2 बजे के बीच में मैं अपने सारा पैकेजिंग वर्क करता हूँ, जो भी लाइक परफ्यूम्स के ऑर्डर हैं, क्लोथिंग के ऑर्डर्स हैं. फिर उसके ऑलमोस्ट 2:30 बजे के आसपास मैं अपना लाइक लंच करता हूँ, और वो मेरी जिम के पहले की मील भी होती है. फिर ऑलमोस्ट 3:30 से लेके 4:30 बजे तक फिर मैं उन ऑर्डर्स को डिस्पैच करता हूँ. मतलब मेरे घर पे आता है कोरियर वेंडर, आता है पार्सल लेके चले जाता है, स्कैन करता है, दैट्स इट. और उसके बाद फिर मैं अपना 5 से 7 आई जस्ट यूज टू एन्जॉय इन माई जिम. मैं 5 से 7 जिम में एंजॉय करता हूँ. वहाँ पे आई यूज टू मीट कपल ऑफ पीपल, जो मैं उनको अपने नए नए परफ्यूम टेस्ट कराता हूँ. मुझसे वो पूछते हैं कि आपका क्लोथिंग ब्रांड है, परफ्यूम ब्रांड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं अपने जिम में दबा के मार्केटिंग करता हूँ. मैं अपने जिम की फीस, मैंने सिर्फ 10 दिन में जिम की फीस निकाल ली थी, जिम में ही परफ्यूम बेच के, सॉरी बट हाँ निकाल ली थी. फिर उसके बाद मैं वापस अपने घर आता हूँ. फिर मैं अपने लाइक मेरे घर के नीचे ही आई हैव अ ऑफिस एंड अ स्टोर, तो मैं अपने स्टोर में बैठता हूँ ऑलमोस्ट 8 से 10 बजे तक. बट दैट इज़ नॉट फिक्स्ड. मैं कभी कभार बैठता हूँ, कभी कभार नहीं बैठता, क्योंकि डिपेंड करता है उस टाइम पे कोई कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और मैं रात के 2 बजे तक मेरा स्टोर इज़ ओपन. मेरे घर में ही स्टोर है, तो मैं लाइक ऐसा नहीं है कि आप उसमें टाइम फ्रेम फिक्स्ड है. सो इज इट, मतलब वॉक इन भी कर सकते हैं लोग? बिल्कुल. जिसको भोपाल में जो रहते हैं, भोपाल के बाहर जो रहते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं. बट डेफिनेटली व्हेन यू आर कमिंग जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट और अ कॉल, तो एट दैट टाइम मैं अवेलेबल हो जाऊँ. वैसे तो मोस्टली मैं घर पे ही रहता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि आप बहुत दूर से आओ और मैं ना मिलूँ. तो बस मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी आ सकते हैं जिसको आना. और उसके बाद रात का जो टाइम रहता है ऑलमोस्ट डिनर के बाद का,
मेरी फिर एक और बिफोर बेड मील होती है, 1 बजे मैं फिर खाता हूँ रात में चिकन राइस। तो उस टाइम पे मैं लैपटॉप खोल के जो मेरे ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं मैं उनका पेमेंट गेटवे चेक करता हूँ, कितने ऑर्डर्स आए हैं, उनका टोटल लॉस तो नहीं, ओनली प्रॉफिट, मार्जिन एंड नेम एंट्रीज, वो हमें मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि दैट इज नॉट अ जीएसटी डेटा, बट हमें मेंटेन करना पड़ता है खुद के लिए कि हम ट्रैक कर पाए कि हम हर मंथ बाय मंथ कितना हम स्केल कर रहे हैं। तो ये मैनुअली आप कर रहे हो एक्सेल शीट पे या एक्सेल शीट है, Excel पूरा पे है। एक्सेल शीट में मैं खुद ही मैनेज करता हूँ और ये मैंने एक्सेस किसी को नहीं दिया, ये सब मैं खुद करता हूँ। अभी आप खुद कर रहे हो, बट आई बिलीव कि इन कमिंग फ्यू इयर्स यू नीड टू हैव अ डेटा। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे लाइक हम कुछ नए प्लेटफॉर्म पे जब आगे जाएंगे, बिजनेस और ग्रोथ लेवल बढ़ेगा, सो डेफिनेटली वी यूज टू हायर दोज पीपल जो मेरे को जेन्युइनली बोलते थे कि तू क्या कर रहा है क्या कर रहा है, मैं उनको फिर मैं जॉब दूंगा, फिर मैं ये बोलूँगा कि तू मेरे यहाँ जॉब कर, मैं इतनी सैलरी तेको दूंगा, ये चीज़ है। बट मेरे को इस चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैं अपने आप पे किसी को जॉब कराना चाहता हूँ। अब एट दैट टाइम उनके स्किल्स पे वो चीज़ें मैटर करेंगी, उनके स्किल्स मेरे यहाँ की चीज़ों को फुलफिल करेंगी, तो डेफिनेटली आप आके वर्क कर सकते हो एज अ फैमिली, क्योंकि दिस ब्रांड इज जस्ट लाइक अ फैमिली, और इन सब के ब्लेंड से ही एक ब्रांड बढ़ता है। अगर आप ये सोचो कि एक फाउंडर ही ब्रांड बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं होता। इवन एवरी स्टाफ जो आपको कॉफ़ी सर्व कर रहा है ऑफिस में, जो आपके यहाँ पे पोछा लगा रहा है, उसका भी बहुत बड़ा वर्क है। अगर वो पोछा नहीं लगाएगा तो उस गंदे माहौल में आप अपना काम नहीं कर पाओगे। अगर वो आपको कॉफ़ी नहीं अच्छा सर्व करेगा तो आपका माइंड अच्छा नहीं चलेगा। कोई आपके एड्स अच्छे नहीं बनाएगा तो आपका प्रोडक्ट चमकेगा नहीं, क्योंकि 100 प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, 20-25 आपके बेस्ट सेलिंग होते हैं, 1-2 प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे आप चमक जाते हो। सिंपल, तो ये चीज़ वो फ्लैगशिप होती है, सिंपल। राइट। तो फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? वो सबसे ज़्यादा है। एग्जाम्पली झूठ नहीं बोलूँगा तो मैंने अपने कॉलेज के टेस्ट तक छोड़े हैं जिम के लिए। या सिंपल, क्योंकि मेरे को आज भी याद है, मेरा होम टाउन वाराणसी है, तो मैं वाराणसी जाने वाला था। मेरा भी होम टाउन वाराणसी। अच्छा, ओके, थैंक यू, नाइस। तो मेरी शाम की ट्रेन थी, क्योंकि फ़्लाइट से जाना वाराणसी इज़ वेरी टफ, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। तो हम शाम को जाते थे, तो हमारे यहाँ पे 5-4 बजे ट्रेन होती थी उस टाइम पे, कोई स्पेशल थी, नाम ध्यान नहीं है मुझे। तो सुबह, और मेरा उस दिन सुबह 11 बजे के आसपास मेरा एग्ज़ाम था उस दिन। कॉलेज में नॉर्मली टेस्ट था, और मैं उस दिन सुबह, मेरे को घर वालों के साथ भी जाना था कहीं, और दिन में भी मुझे कुछ काम था। तो मैंने उस दिन ये किया, मैं सुबह 9 बजे उठा, मैं सीधे जिम चले गया। मैं जिम से गया हूँ 9:30 पौने 10 बजे, और मैं घर आया हूँ 12:30-1 बजे। और जैसे ही मैं घर आया हूँ, मैं घर वालों के साथ फिर काम से चले गया, फिर मैं आगे सीधे चले गया वाराणसी। उस दिन मेरा टेस्ट छूट गया। बट मेरे घर वाले मुझसे बोलते तूने टेस्ट क्यों छोड़ा, तूने जिम क्यों नहीं छोड़ा? तो जिम इज़ द थिंग, क्योंकि मुझे पता है वो इकलौती एक चीज़ है जो मेरे साथ पिछले 9 साल से लॉयल है, और वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत सेफ फील करता हूँ। मैं अपने आप के गुस्से को अपने आप से ऊपर नहीं आने देता, अपने एंजाइटी, टेंशंस, एवरीथिंग वुड बी अ प्लेस जहाँ पे मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो एवरीथिंग, एवरी डे 6 days इन अ वीक आई यूज टू गो जिम। और स्पेशली मेरा वो नेचर नहीं है, क्योंकि भोपाल में यूजुअली 2 चीज़ें होती हैं, या तो लाइक पुलिस वालों के जो बच्चे होते हैं, जो मैंने पर्सनली ऑब्जेक्टिफाई किया है, मेरे पापा के जितने भी फ्रेंड्स हैं, आइदर दे आर भोपाल एसपी या डीएसपी, जो भी हैं XYZ, तो हम वो मिलते हैं, बोलते हैं आपका बच्चा बहुत डिसेंट है। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत इज्जत से बात करता हूँ सबसे, मेरा नेचर ऐसा है, क्योंकि जेन्युइनली बीइंग अ 26 ईयर ओल्ड गाय, मैंने आज तक कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं करी जिसके वजह से मेरे पापा का नाम कहीं भी इफेक्ट हो। इवन मेरी गाड़ी भी पकड़ाती है तो मैं पापा को फोन नहीं करता। सिंपल, आई हैव माई ओन कनेक्शंस। मेरे पापा की दोस्त हैं जो मेरे एज वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 साल बड़े हैं मुझसे। मैं सीधे उनको फ़ोन करता हूँ, भैया गाड़ी छुड़वा देना, वो करवा देते हैं। बट मैं ऐसे कभी नौबत आने देता नहीं हूँ। बट स्टिल द थिंग इज दैट, सो यू वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग? नहीं, मैं नहीं पहनता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं 2 व्हीलर चलाता हूँ तो मैं हेलमेट नहीं पहनता। मेरे पापा मुझे बहुत बोलते हैं, उन्होंने क्लियरली मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बड़े तू 500 रुपये लेके जा, पकड़ाएंगे तो लेके आना, मेरे को फ़ोन मत करना। बट मैं कभी खुद नहीं पकड़ाता, मुझे कोई दिखता है तो मैं पहले ही यूटर्न लेके अलग चले जाता हूँ, सिंपल। और बाकी कार में आई यूज टू ड्राइव, तो मैं सीट बेल्ट लगा के यूज़ करता हूँ। मेरे बाजू में जो भी है तो मैं उसको भी सीट बेल्ट लगाता हूँ। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे पापा के जो फ्रेंड्स मिलते हैं बोलते हैं यार तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे जो पुलिस वाले के बच्चे होते हैं उनमें बहुत एक अकड़ होती है, एरोगेंस होता है, गाड़ी पकड़ ली, साइड में लगाओ बेटा, भैया बात कर लीजिए, पहले ही बात कराते हैं। बट आई एम अ गाय, अंकल आई एम रियली सॉरी अंकल, अगली बार से नहीं होगा प्लीज। मैं 5-10 मिनट सॉरी बोलता हूँ। सिचुएशन वुड बी अ नॉर्मल, अगर वो नहीं होती नॉर्मल, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि माई फादर इज सर्विंग ऐसा ASI पोस्ट पे। अब भाई उनसे जो ऊपर का बंदा पकड़ ले कोई,
पापा से जो सीनियर है वो जेन्युइनली भाई, अब आप उसको थोड़ी टोरा दिखा सकते हो। पापा के नीचे के बंदे होते हैं तो फिर उसमें ऐसा होता है कि भैया मेरे पापा इस थाने में तो काम, अरे भाई साहब, अरे भैया चले जाओ, ऐसा होता है। अब आपके पापा की भी ऊपर के पोस्टेड, तो भाई वहाँ पे तो अंकल, द थिंग इज दैट फिर पापा को फ़ोन करो, पापा फिर फ़ोन करेंगे उनको, क्योंकि पुलिस वाला कभी भी बात नहीं करता। क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप एक दिन में अगर आप 20 गाड़ी पकड़ा रही हैं, 15 फ़ोन कर देंगे तो पुलिस वाला पैसे क्या कमा, पुलिस वाला, और जो लोगों के अंदर थिंकिंग होती है ना कि पुलिस वाला पैसे कमाता है, पुलिस वाला पैसे नहीं कमाता, पुलिस वाला आपको रिसिप्ट देता है और ये पूरे पैसे जाते हैं आगे, ये पुलिस वाले की जेब में कुछ नहीं जाते, सिंपल। और 4-5-10-5 पुलिस वालों के चक्कर में पूरी पुलिस वाले ऐसे खराब हो जाता है कि यार भैया अरे तो पैसे लेते हैं 500 रुपए, ऐसा नहीं होता, उसकी पर्ची मिलती है। तो बेस्ट ये है कि आप हेलमेट लगा के जाएं, सबसे पहले आप लगा के जाएं, ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए, सिंपल। और हमारे पापा के फ्रेंड्स जो भी हैं वो बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, कभी भी ऐसा हमें फील नहीं आया कि पुलिस वाले की बेटी, क्योंकि यूजुअली पुलिस वालों के बच्चे जो होते हैं वो बहुत एकदम आवारा टाइप्स होते हैं, बहुत होते हैं। आई हैव फ्रेंड्स, वो उनकी बात तो मुझे पता है, बट हमारे घर वालों ने मुझे बचपन से कभी रियलाइज़ नहीं कराया, एंड आई यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम अ दैट फैमिली, तो आज तक कोई कुछ नहीं। फैंटास्टिक। ऐसी कोई सिचुएशंस जब बिल्कुल लो फील किया हो आपने बिजनेस में कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब मतलब जो बोलते हैं रॉक बॉटम, यार इट्स नॉट डूइंग वेल, अब तो मैं ड्रॉप आउट भी लेके आ गया हूँ, उधर से ड्रॉप आउट भी हो गया हूँ, है ना? ऐसी कौन सी, मतलब गिव इट 2 स्टोरीज। एक तो जब आपको लगा कि अब आई एम द वन, आई एम द किंग, आई एम गोइंग टू द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो फीलिंग आती है ना कि चल निकली भाई अपनी तो। और एक वो स्टोरी बताइए कि जब आपको लगा हो कि रॉक बॉटम भाई अब फंस गए, अब क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे इस प्रॉब्लम में से आगे, तो वो थोड़ा सा एक बताइए। सबसे पहली चीज़ तो जैसे रॉक बॉटम वाली बात करी तो एक चीज़ होती है, दैट इज़ अमाउंट, पैसा। पैसा इज़ द थिंग जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, फाउंडर और जो बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा बिज़नेस जिनका है, जिनका अभी अभी स्केल किया है, 4 साल 2 साल 3 साल हुए हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है। मेन की आपकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आपकी पॉकेट कितने हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे फेज भी आते हैं हमारी लाइफ में कि आपके बैंक पे पैसे नहीं है और आपको अपनी इन्वेंट्री फुल करनी है, आप क्या करोगे? ठीक है, तो एक बार मेरी लाइफ में मेरे को आज भी मेरे को याद है कि अभी कुछ टाइम पहले की बात हुई थी। मेरा एक होलसेल ऑर्डर था, ऑलमोस्ट इट वाज फॉर 85,000। मुझसे 85,000 का स्टॉक मंगा रहा था एक बंदा मुझसे, और आई वाज वेरी हैप्पी, चल अच्छी बात है। और उसी टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट आई जस्ट ऑर्डर 3-4 लाख रुपीज़ के कपड़े ऑर्डर करे थे मैंने, क्योंकि मेरा यूज इन्वेंट्री बांग्लादेश से आ रहा था, क्योंकि अभी बांग्लादेश और इंडिया के कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, तो बांग्लादेश से अब स्टॉक नहीं आ रहा, तो हमने अभी पहले ही हमने ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार पीसेस रिफिल कर लिए अभी। तो हमने उस टाइम पे बैंक अकाउंट वॉज वेरी नॉमिनल, खुद के खर्चे के पैसे थे, बिजनेस में फ्यूज़ करने के लिए पैसे बचे ही नहीं ज़्यादा। तो एट दैट टाइम ऐसा हुआ भाई यार अब क्या होगा यार, पापा से मांग नहीं सकते, भाई से बोल नहीं सकते, कोई और दोस्त यारी तो बोलते हैं ही नहीं अपन। और उस टाइम पे फिर ऐसा लग रहा था भाई किससे बोलें किससे बोलें। सो जेन्युइनली आई जस्ट टेक्स्ट माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज करा, बट मुझे इतनी शर्म आई तो मैंने उसको चैट को डिलीट कर दिया, क्योंकि मतलब आई नो शी कैन गिव मी, बट द थिंग इज दैट मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसलिए यार कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक तरीके से आप पैसे कमा भी रहे हो एंड यू डोंट हैव एक्सपेंसेस, मतलब पैसे नहीं है आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर ऑन दैट डे आई जस्ट डिसाइडेड, और भगवान ले मैं मैं बीइंग अ हिंदू फैमिली, मैं भगवान में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी है, मैं बाबा जी पे बहुत बिलीव करता हूँ। अच्छा। बहुत, मैं गुरुद्वारा जाना मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा है जेन्युइनली मैं भगवान के पास जाता हूँ, लोग प्रे करते हैं कि भाई मैं लाइफ में ये करूँ, मैं लाइफ में ये करूँ, बट मैं कभी भी अपने लिए प्रे नहीं करता। मैं अभी नेक्स्ट लास्ट वीक में अभी मैं कैची धाम होके आया, लोग बहुत मान्यता है, नीम करोली बहुत मान्यता है वहाँ की, लोग बोलते हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। जेन्युइनली आप मानेंगे नहीं, मैं सुबह 10 बजे निकला था, मेरे को फीवर था 85-90 के आसपास मेरा फीवर था ऐसा कुछ, और नीचे पहुँचते पहुँचते 93 हो गया, फिर और नीचे पहुँचते पहुँचते 98 हो गया, पूरा मंदिर तक पहुँच के आई वाज लाइक धूप आ रही थी, मेरे को चक्कर सा लग रहा था, मैं ऐसे बैठ गया। मैंने एक नींबू पानी का ग्लास लिया, मैं मंदिर के अंदर गया हूँ, मंदिर से घूम के आने के बाद जय जय करिया, बाहर आया, मेरा फीवर खत्म। एंड आई वाज लाइक कि भाई इतनी शक्ति होती है, तो इट्स ऑल अबाउट बिलीव। तो मैं बाबा जी पे बहुत बिलीव करता हूँ, मैं बाबा जी के पास जब भी जाता हूँ आई जस्ट प्रे फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई फ्रेंड्स, माई गर्ल, एंड आई डोंट प्रे फॉर एनीवन। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, क्योंकि इन तीनों के लिए आप करोगे तो आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ मिलेगा। और उसी दिन क्या हुआ, जो मेरा फ्रेंड था जो मुझे 85,000 का ऑर्डर देने वाला था, उसके यहाँ पे उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो उनने मुझे कहा कि अंकित यार अभी 10-15 दिन के लिए उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैंने ठीक है
ठीक है, लकीली आई जस्ट प्रे टू गॉड, गॉड अरे यार बाबा जी अब क्या होगा यार, अब तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब कुछ दिक्कत, मतलब ऐसा कि ऐसा नहीं है कि आपको खाना पीना रुक जाएगा, नहीं, बट आप एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि तो आपको आपके आगे के प्लान्स पता होने चाहिए। आज मैं यहाँ हूँ तो नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है पता नहीं होगा, तो भाई आप बिजनेस यूज चला रहे हो। आपने आज 60 परफ्यूम्स लॉन्च करे, नेक्स्ट मंथ आप परफ्यूम में क्या लॉन्च करोगे, क्या हटाओगे, आपको पता होना चाहिए थ्रू आउट द डेटा। तो मैं नेक्स्ट मंथ की सोच में था, मैंने बाबा जी ने बोला, बाबा जी ने कुछ नहीं, बाबा जी बस उसने रिप्लाई खुद में किया, एंजॉय कर, वर्कआउट का मेरा टाइम आ गया, मैं वर्कआउट चले गया, वर्कआउट मैंने एंजॉय किया मस्त आराम से। जिम में एक कस्टमर था, ही जस्ट ऑर्डर परफ्यूम फॉर ऑलमोस्ट 7,000 ऑन दैट डे। उसकी एक फीमेल फ्रेंड थी, शी लिव्स इन मुंबई, उसने उसके लिए 5,000 के परफ्यूम्स ऑर्डर करे। उसने बोला कि अंकित दिस इज द एड्रेस, आप उस पर कोरियर करा दीजिएगा। सिंपल, 15,000 रुपये आ गए उसी दिन। आपने नहीं सोचा, सिंपल। तो आप पैसों के बारे में ना सोचो, माइंड स्टक हो जाए, जस्ट प्रे टू गॉड, गॉड विल गिव यू द थिंकिंग व्हाट यू नीड एक्चुअली, सिंपल, वो आपको बिल्कुल देंगे। और अगर आप कभी भी ये सोचोगे कि आज मुझे इससे ऊपर जाना है, तो ये सब नहीं होता। किसी से ऊपर आप जाके क्या कर लोगे, क्या करोगे बताओ? आप किसको प्रूफ करोगे कि मैं आज कोका कोला से ऊपर पहुंच गया? सिंपल। पैसा आप कितना भी कमा लो, खाओगे तो आप आशीर्वाद आटा ही, एंजॉय तो आप वही करोगे बस। हाँ, क्लैरिटीज बस ये आ जाती है कि बस आप ट्रैवल बिजनेस क्लास से करोगे, ये फायदा हो जाता है। सिंपल। कपड़े आप अच्छे पहनोगे, अरमानी, गुची, प्राडा आप पहनोगे, लेकिन सिंपल द थिंग इज दैट आप अपने लिए पहनोगे ना, किसी को दिखाने से किसी का पर्सपेक्टिव नहीं जाएगा। किसी को आप दिखा के क्या ही कर लोगे? सिंपल। आने वाले समय में क्या प्लान्स हैं? आने वाले टाइम में अभी फ़िलहाल तो ऐसा प्लान है कि परफ्यूम की जो कैटेगरी है उसको ऑलमोस्ट 60 से 100 तक टच करना है। नेक्स्ट ईयर तो नहीं, लेकिन उसमें 2 साल लगेंगे, क्योंकि परफ्यूम में जितना ज़्यादा हम अगर चीज़ें फ्यूज़ करेंगे तो इट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा कि उसमें हमारा जो डेड स्टॉक है, क्योंकि बहुत सारे फिर ऐसे ब्रांड्स हो जाएंगे फिर वो लोग लेंगे ही नहीं, तो हमें भी बहुत सेंसिबली उनको फ्यूज़ करना है ताकि इन्वेंट्री चलती रहे। हाँ, अभी नेक्स्ट हमारा जो प्लान अब ये है कि अब हमने 3 साल से अब हमने गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स सब किया। अब विद इन इस साल के अंदर तक अब हम सोचा है मैंने कि अब हम खुद की वेबसाइट लॉन्च कर देंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ पास में उतना ट्रैफिक और ROI आने लग गया है कि कि अब हमारे पे लोग हमसे ट्रस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, एंड जेन्युइनली हर मंथ हम इजीली 300 से 400 ऑर्डर्स हम डिस्पैच कर रहे हैं हर मंथ। तो आपने अभी ROAS की बात करी, तो जो नए लोग हैं, मतलब जो मे भी शायद नहीं जानते होंगे ROAS क्या होता है, तो एक तो ROI जो सबको शायद पता ही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जब आप ROAS की बात करते हो, क्योंकि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हो, तो दिस ब्रिंग्स मी टू द फाइनल सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट कि आप बिजनेस मेजरली आपका सोशल मीडिया से हो रहा है, जो इंस्टाग्राम या फेसबुक या गूगल एड्स से हो रहा है, राइट? तो एक तो आप थोड़ा सा ये ब्रीफ में ज़्यादा डीप में बताइए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से कितना ट्रैक्शन मिलता है कोई प्रोडक्ट को सेल होने के लिए, ठीक है, बूस्टिंग की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, एंड व्हाट वुड बी द अप्रॉक्स एवरेज अमाउंट जहाँ पे कोई नया व्यक्ति अगर नया कुछ इन्वेंट्री लॉन्च कर रहा है तो कितना उसको जाना चाहिए, ठीक है, क्रिएशन में, और उसको जो मतलब व्हाट इज द रिक्विजिट फॉर दैट, ठीक है, और ROS जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ROS क्या होता है और आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कितना टारगेटेड ROS होना चाहिए? ठीक है, जैसे कि ROS एंड ROI ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं दोनों, बट उसके अंदर आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, फॉर एग्जांपल अगर वो 20 रुपये का है फॉर एग्जांपल, तो आपकी कितनी कॉस्ट उसमें लग रही है कि एक अगर मान लीजिए आपने एक ऐड बनाया, जैसे मैं जैसे अपने एड्स बनाता हूँ, तो इसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप की मार्केटिंग होती है। एक होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एक होती है जो आप खुद ही मार्केटिंग कर रहे हो अपने फेस वैल्यू पे। आपका फेस वैल्यू ही आपका ब्रांड है। और मैंने हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, जितने भी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, अपन को जो लगता है आज की डेट में, जैसे अब्दुल कादरी, आदिल कादरी आप देखेंगे इज अ वेरी गुड एग्जांपल। वो सारी वीडियोस खुद बनाता है क्योंकि ही इज हैविंग अ बिलीव कि जितने भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर वो करता है तो उसको वो ROS नहीं मिलता जो उसके खुद के फेस वैल्यू मिलता है। सेम मेरी खुद की वीडियोस, आप कभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे आप ग्लिट्जो 05 पे अगर आप देखेंगे तो मेरी वीडियोस पे 400 के 300 के ऐसे व्यूज आते हैं, कभी कभार कम भी आते हैं, 20-30 के भी। बाकी अगर किसी में
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर मैं करवाता हूँ, कोई बंदी है या बंदा है, मैं उसका कोलैब किया, चलो बना दो आप वीडियो, मैं आपको प्रोडक्ट्स भेज दूंगा, सो उन पे 5,000 10,000 8,000 9,000 ऐसा आ रहा है, बट उनसे इट्स नॉट अबाउट व्यूज, इट्स अबाउट ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अगर 500 रुपये का एड लगाया फॉर एग्जाम्पल, और वो 500 रुपये का एड आपको 20 मैसेजेस दे रहा है, और उस 20 मैसेजेस में अगर किसी एक ने भी ऑर्डर नहीं किया तो वो 500 रुपये आपके वेस्ट हो गए, और वो कस्टमर नहीं होता, दैट इज जस्ट इंस्टाग्राम पे एक ऐड दिख गया, सिंपल। और अगर आप एक 500 का ऐड चलाया और उस 500 में अगर आपको 2 लोगों ने भी अगर आपका ऑर्डर किया, किसी ने 2,000 का किया, किसी ने शायद 20,000 का भी किया, क्योंकि आई हैव कस्टमर्स जो कभी कभार मेरे को 300 रुपये का ऐड भी मुझे 30,000 के ऑर्डर देता है, कभी कभार वो 300 क्या 1,000 के ऑर्डर भी कुछ नहीं देता। तो उस चीज़ में आपकी जो कॉस्टिंग होती है, पहली चीज़ वो चीज़ कवर हो जाती है, और दूसरी चीज़ आपको उसी के एनालिटिक्स में उसको देखना पड़ेगा कि कौन से एरिया, कौन सा एज ग्रुप और कौन सा जेंडर उस चीज़ को ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो, सिंपल। अगर आपको चंडीगढ़ से, पंजाब से, सर आपको मतलब जो भी अपना नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पे आपको ज़्यादा अगर आपको अट्रैक्शन मिल रहा है, सिर्फ आप उसी जगह पे 80% ऑफ एड्स रन करो, सिंपल, आपको ऑर्डर आएगा। आपको साउथ साइड आ रहा है तो आप साउथ साइड करो, जैसा आपका एनालिटिक्स इंस्टाग्राम का जो आपका एल्गोरिदम होता है, आप उसके हिसाब से काम करो, डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट सेल होंगे और इजीली। और आपके ब्रांड वैल्यू पे, अगर आपकी फेस वैल्यू पे अगर आपको ROI अच्छा आ रहा है, सिर्फ आप अपनी वीडियोस बनाओ, कोलैब बिल्कुल करो आप लोगों के साथ में, पेज को, आपके इंस्टाग्राम को थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने के लिए, बट आप उसको पेड पर बूस्ट पोस्ट मत करो, पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जेन्युइनली जो आपके पेज पे एक रीच नहीं दे पा रहा, वो पेड प्रमोशन करने के बाद नहीं दे पाएगा, जाहिर सी बात है। और आप खुद आप फेस वैल्यू रहो, आप अपने फेस वैल्यू पे प्रमोट करो, और जिससे फ़ायदा ये रहेगा कि मैं अपनी खुद की वीडियोस पे मैं जेन्युइनली एक अच्छे पैटर्न से उसको समझा पाता हूँ कि व्हाट जेन्युइनली वी आर सर्विंग इन दिस परफ्यूम्स एंड क्लोथिंग। तो ये चीज़ आप खुद समझा पाओगे, उसके वजह से लोग हमें खुद मैसेज करते हैं। कभी कभार हमारा जो ROI होता है ऑलमोस्ट, मान के चलिए आप मैसेज पर कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 5-6 रुपये हो जाता है, कभी कभार वो 15-20 भी होता है, तो वो बेकार चीज़ है। 5 रुपये से लेके 12 रुपये के बीच में अगर आपका मैसेज पर मैसेज कॉस्टिंग आ रही है, तो वो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि और आप कभी भी इंस्टाग्राम के माइंडसेट से, फेसबुक के माइंडसेट से पैसे मत लगाओ, पैसे पूरे वेस्ट हो जाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि मैं रोज के 2,000 के ऐड लगाऊंगा तो 20,000 के ऑर्डर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्टाग्राम के हिसाब से लगाओगे, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मैंने ये गलती कर ली है, मैं एक महीने में 10,000 रुपये स्पेंड करता था, और 10,000 में से सिर्फ अपन जो एड्स रन करते हैं, सिर्फ आप 40% ही एड्स अच्छे से रन कर पाओगे। 10,000 में से आपके सिर्फ 4,000 के अच्छे एड्स रन होंगे, बाकी 6,000 में से पैसा पूरा लूप में चले जाएगा, वो पैसे यूज नहीं होंगे, सिंपल। और जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जो लाइक डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, वो लोग उसको ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार तक शिफ्ट कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, उनकी फीस ही होती है 20-30 हज़ार रुपए। तो बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं यंग, वो उस चीज में डर जाते हैं, अरे यार 30,000 इसको दूंगा तो हमारी तो प्रॉफिट ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ें, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने पहले पेज को थोड़ा सा उस लेवल तक ले जाओ, खुद मार्केटिंग स्टार्ट करो, खुद आप सब कर सकते हो, गूगल पे, यूट्यूब पे, ChatGPT सब अवेलेबल है, सब करो। मैं भी खुद सीख के आगे आया हूँ। बूस्ट पोस्ट से आप एड्स कैंपेन पे आओ, एड्स कैंपेन पे आके आप एक दिन ऐड चला रहे हो तो नेक्स्ट डे आप मत चलाओ, उसके नेक्स्ट डे चलाओ। इंस्टाग्राम को आदत नहीं होनी चाहिए कि ये बंदा ऐड चलाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम के हिसाब से माइंडसेट से काम करोगे, आपके पैसे डूबेंगे। इंस्टाग्राम आपको मौका देगा कि आओ मुझे यूज करो। EMI क्या होती है? यही तो होती है। अपन को लगता है कि EMI पे अपन ने ये ले लिया तो अपने लिए फायदा है, फायदा थोड़ी है वो, उसकी चीजें तो सेल हो रही है ना, ये चीज है। तो इंस्टाग्राम के माइंडसेट से कभी भी मार्केटिंग मत करो, अपने हिसाब से मार्केटिंग करो, उसमें अपन को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और अपन अच्छे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। Fantastic. So this was it, अंकित, and I believe कि इस पॉडकास्ट से बहुत सारे जो एस्पिरेशनल यंगस्टर्स हैं, जो चाह रहे हैं कि वो भी कुछ ना कुछ अपना शुरू करें, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, और मुझे लगता है एक मॉरल बूस्ट मिला है, जहाँ पर कि बिकॉज नाउ आपने, जिसको हम बोलते हैं कि फर्श से अर्श पर, आपने बिल्कुल मतलब राइट फ्रॉम द सोसाइटल थॉट वाली जर्नी से लेकर के, थॉट से लेकर के अभी टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑफ इन दिस कैटेगरी, इन दिस सेगमेंट्स, आपने जर्नी तय की है, एंड इन दिस यंग एज। एंड देन ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंशन कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस यंग एज में भी आप फिटनेस, हेल्थ
और मेंटल क्लींजिंग और प्रेइंग टू गॉड, मतलब ये बहुत सारे अच्छे चेक मार्क्स हैं, मतलब यू इट मेक्स यू परफेक्ट बैचलर ऑल्दो, राइट? बट देन यस, सो दिस गिव्स एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि यार एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल सा बंदा जो ड्रॉप आउट करके आया है और अब उसने अपनी जर्नी में कुछ ठाना और वो अब उसको कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है. सो दैट हेल्प्स many of those who are watching this podcast. And अनप्लग्ड विद प्रशांत की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. है ना? आपने मुझे लाइक एक मौका दिया आपके लाइक पॉडकास्ट में. मैं अपने चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफली समझा पाया. एंड डेफिनेटली आई जस्ट ट्राई कि बहुत जितने भी लोग हैं ऑडियंस से इस पॉडकास्ट को देखेंगी, सो वो अपने लाइफ में बहुत कुछ आइडेंटिफाई करके एक सही प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे और जो गलतियां मैंने करी वो उस चीज़ को रिपीट ना करें और कहीं ना कहीं स्टोरी को रिलेट कर पाएंगे और उनको इंडिया के बाहर की रियलिटी समझ में आएंगी, इंडिया की रियलिटी समझ में आएंगी. एंड डेफिनेटली वर्क करके वो अपने ब्रांड को ज़रूर ग्रो करेंगे. ट्रू. सो विद दिस पॉइंट दैट इनकी गलतियों से सीखें और अपनी गलतियां खुद ढूंढ के नई गलतियां करें. सो विद दिस नोट, थैंक यू अंकित for being here, and this was it for this podcast. Jai Hind.